गाना सुन सुन के जो माइंड हमारा जो डिस्चार्ज हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग को फ्राइडे की ट्रेनिंग को लेना पड़ता है। ना कि हम लोग बहुत एजुकेशन सीखा हुआ कोई व्यक्ति जो सिखा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस हम लोग को फ्राइडे की ट्रेनिंग इसलिए लेना है क्योंकि हम लोग फिर से ऊर्जा एनर्जी अपने अंदर पैदा करना है। और आज हम लोग एक नए जोश नए उमंग के साथ हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे और फिर लगातार कल से हम लोग फील्ड में फिर बने रहेंगे एक सप्ताह तक। ऊर्जा एनर्जी भरने को तैयार है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। ऐसा नहीं लग रहा रांची लीडर का ये जोश। अरे सबके लीडर के अंदर वो जोश होना चाहिए, लगना चाहिए ना। वाकई में हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिंदा दिली का सबूत दिखाना कि हाँ हम लोग ट्रेनिंग लेने बैठे, तभी कुछ बता पाएंगे। तो हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं, चलो। तो हम लोग आज बातचीत करेंगे, कुछ भी ना सिखा पाएंगे हम, और ना ही कोई ऐसे नया ट्रेनर है ना कुछ। बस वही बातें होगी जो हम लोग बात जो सीखे अब तक, जो हम लोग कर करके जो हम लोग जानते हैं, वो एक दूसरे को आज हम लोग शेयर करेंगे। यस या नो? तैयार है? तैयार है? तो दोस्त, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वाकई में थैंक्स उस गॉड परमेश्वर पिता ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह को, जिन्होंने आज हम लोगों को इस हद तक पहुंचाए हैं। क्योंकि दोस्तों, इस मैसेज को रांची के हमारे मेंटर, हमारे गुरुजनों का लगभग 1000-1200 का नेटवर्क है, जिसमें से चंद लोग हम लोग आज इस हॉल में मौजूद हैं। इसका मतलब ऊपर वाले के नजरों में हम लोग बहुत खास हैं, जिन्होंने हम लोगों को चुनकर इस हॉल में भेजे हैं। दोस्तों, इसीलिए आज हमारा खास दिन है, जो कि हमको इस ट्रेनिंग सेशन को लेने का मौका मिला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदकिस्मत है कि उनको ये ट्रेनिंग सेशन लेने का मौका नहीं मिला। उनको भी मौका तो मिला, लेकिन इस हॉल तक वो नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं ऊपर वाले को मंजूर नहीं, और कहीं ना कहीं आज हम लोगों को ऊपर वाला कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जिसके वजह से आज हम लोग इस हॉल तक पहुंचे हैं। यस या नो? तो एक बार धन्यवाद देना चाहिए, जरूर थैंक्स देना चाहिए उस गॉड परमेश्वर पिता को, जिन्होंने आज हमको इस हॉल तक पहुंचाया। यस या नो? क्योंकि उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस चीज को मानते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, आज हम लोग कहीं ना कहीं अगर इस हॉल में है तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी है, तभी है। ठीक है? तो दोस्त, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोग इस हॉल में क्यों आए, क्यों बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। दोस्तों, हमारा एक मंजिल है, एक लक्ष्य है, एक मकसद है, जिसकी वजह से आज हम लोग इस हॉल पे आए हैं। यस या नो? तो हमारा लक्ष्य क्या है? क्या है दोस्त? डायमंड। यानी कि हम सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं। यस या नो? इसीलिए हम लोग आज इस हॉल में आए हैं। तो डायमंड बनने के लिए हम लोगों को कुछ प्रोसेस से गुजरना है, जो कि कुछ ट्रेनिंग सेशन को लेना है, और एक रास्ता, उस रास्ते पे हमको गुजरना है। अगर हम लोग देखते हैं जो आज हमारे मेंटर जो डायमंड बन चुके हैं, वो जिन रास्ते से गुजरे, अगर उस रास्ते पे हम चलेंगे तो हम भी डायमंड बन लेंगे। यस या नो? तो वो रास्ता क्या है? आइए हम लोग एक चीज को बारीकी से समझते हैं। वो रास्ता है हमारा सक्सेस पाथ, सफलता का रास्ता। दोस्त, ये वही रास्ता है जो आज से कुछ दिन पहले, हम लोगों से कुछ दिन पहले हमारे जितने भी मेंटर, जितने भी डायमंड लीडर्स हैं, उन्होंने इस रास्ते को मजबूती से पकड़े और चलने की शुरुआत की है। और दोस्तों, वो आज अच्छे मुकाम पर है, और वो आज वीकली लाखों इनकम को ले रहे, उनकी रॉयल्टी जिंदगी है। आज एक आम आदमी से वो खास आदमी बन चुके हैं। दोस्तों, उन्हीं के साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए और इस रास्ते में वो भी चलने के प्रयास किए। रास्ता बड़ी खूबसूरत है, देख रहे, फूलों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग क्या किए, इन फूलों वाले रास्ते को वो कांटे समझ बैठे, और इन सबको साफ करने
का सहारा लिए। तो दोस्त जब इस रास्ते पे हम लोग चलते हैं, जब थकते हैं, जब परेशानियां आती है, तो हमारा सहारा लेने के लिए हमारे पास ऋणी खड़े हैं, जो कि हमारे अपलाइन के रूप में जब भी हताशा आए, जब भी परेशानियां आए, जब भी दिक्कतें आए सिस्टम के प्रति, तो दोस्तों मजबूती के साथ अपलाइन को हाथ को पकड़ के बने रहिए। कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी और लगातार बने रहेंगे, चलते रहेंगे, तो दोस्तों ये मुकाम आप एक दिन हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग लगातार बने रहने को तैयार हैं। दोस्तों ये जो कांटे हैं, इसको कांटा नहीं समझना, इसको साफ करने में नहीं लगे रहना। यानी कि तरह तरह का हमको माइंड में सवाल आता है, दिमाग आता है, क्या ये रास्ता में ये क्या पड़ा हुआ, ये सब जब इस तरीके का आपके माइंड में सोच विचार आएगा, तो दोस्तों आपको रास्ते में चलना मुश्किल होगा। जहां जब भी आपको दिक्कत आए, अपलाइन के हाथ को मजबूती से पकड़िए, चलते रहिए, आपको कभी दिक्कतें नहीं आएगी। और दोस्तों सबसे मजे की बात है, सफर ये बात का ही सबसे पहला लेटर जो है वो है पी। इस बिजनेस में पी पर क्या होता है? पैशन मीन्स धन। थोड़ा सा आप लोग बोलेंगे तो मजा आएगा, बातचीत करने आए, ठीक है ना, मनोबल बना के बैठे नहीं रहना है। सबका लीडर एक्साइटेड होते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा। यस या नो? तो पैशन में धन। दोस्तों हर जगह पर, हर फील्ड में कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, पैशन से ही काम करता है। अगर पैशन से नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो कहीं भी आप सफल मुकाम को नहीं ले सकते, उस काम को आप अंजाम नहीं दे सकते। अगर आप कुछ भी काम कर रहे और उस काम को धैर्यपूर्वक अगर आप नहीं करेंगे, उसका जो प्रोसेस है उससे अगर आप नहीं गुजरेंगे, तो उस काम को आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। दोस्त इसी तरीके से इस बिजनेस में भी अगर पैशन से बना के, धैर्य बना के अगर आप चलेंगे, तो ही आप उस डायमंड की मुकाम को ले सकते हैं। दोस्त हम लोग जब इस बिजनेस में चलते हैं, जब हमारे अपलाइन हम लोगों का लिस्ट तैयार करते हैं, जब लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, जब हम लोग फील्ड में प्लान करने जाते हैं, जब मार्केट में 2 4 10 लोगों से मिलते हैं, और जब वो ना करते हैं, तो हमारा धैर्य खो देते हैं और हमको पैशन से जवाब देता है और लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं। हमको लगता है अपने आप में कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है जिनका किस्मत बहुत अच्छा है, वो कर लिए, पहले आके ज्वाइन कर लिए, उनके लिए ये बिजनेस हमारा है ही नहीं। दोस्तों हर चीज का एक रेशियो काम करता है। अगर आप प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, एक जब प्रेगनेंसी रहती है मां, उनको भी 9 महीना धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर के उनको बच्चा हासिल होता है। अगर वो चाहे कि नहीं हम इतना दिन पैसे से रखेंगे, हम ये पीड़ा बर्दाश्त करेंगे ही नहीं, हमको 3 महीना में चाहिए, 4 महीना में चाहिए, क्या ऐसा कोई संभव है? कोई रास्ता है ऐसा? ऐसा कोई रास्ता ही नहीं। वो लाइफ में कभी मां नहीं बन सकती। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पैशन से नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते, इसका जो प्रोसेस है 3 साल 4 साल, अगर 4 साल आप बने नहीं रहते हैं, तो आप यहाँ पे कभी डायमंड नहीं बन सकते। क्योंकि हर जगह का एक रेशियो काम करता है और यहाँ पर भी एक रेशियो काम करता है। जैसे हर बल्लेबाज हर बॉल पे छक्का नहीं लगा सकता, 30 बॉल पे ही वो 3-4 छक्का एक एवरेज काम करता है। एक बल्लेबाज 3 ओवर पे ही 2-3 विकेट ले सकते हैं, इससे ज्यादा कोई एवरेज ही नहीं। इसी तरीके से दोस्तों जब हम यह बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रेजेंटेशन जब लोगों के पास लेके जाते हैं और जब बताते हैं, तो दोस्तों यहाँ भी 10-7-4-1 का फॉर्मूला काम करता है। इसलिए हमको पैशन से रखने की जरूरत है, इसलिए धैर्य बने रहने की जरूरत है। जब हम 10 लोगों से मिलते हैं, जब 10 लोगों से बात करते हैं, जिसमें से हमारे 7 लोग हमारे बात को सुनने को तैयार रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर रिजल्ट देखते हैं 4 लोग हमारे साथ आना पसंद
से कंधे मिला के। इसका मतलब जब हमको ये मालूम है तो हमको ये पैसेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि दोस्त जब आप फील्ड में निकलेंगे, लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे तो आपको ना से ही शुरुआत होगा। हम लोग उसी में से हैं। अपने बारे में याद कीजिए, हम लोग कितने दौड़ाए हैं, कितने परेशान किए हैं। क्या कोई ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पहले से फॉर्म भर के रखे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग का कि हाँ आए कोई भी और हमको बताए और 10,000 15,000 हम लेके तैयार है और उसको आईडी लगा दें, ऐसा कोई है? तो दोस्त जब हमने अपने अपलाइन को जब झेलाए, जब दौड़ाए, तो क्या लगता है हमारे लिए कोई 10-15,000 लेकर बैठा हुआ है, हमको इंतजार कर रहा है कि हाँ आइए? ऐसा तो नहीं होगा। हमको भी फील्ड में दौड़ना होगा। तो इसलिए पैसेंस बने रहने की जरूरत है दोस्तों। जब हमारे अपलाइन हमको प्लान दिखाए तो हम लोग अपलाइन को भगाए, वो बार बार आए और हमको बताने का प्रयास किए कि यह बिजनेस हमें क्यों जरूरी है। उन्होंने हमारे कमजोरी को ढूंढे, हमारी कमियां को देखे, अब उस कमजोरी को, उस कमियां को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में वो विस्तार से हमको बताएं कि इस बिजनेस से आपका ये कमी दूर कैसे हो सकता है। और दोस्त समझ में आया तो हम लोग पैसे निकाल के दिए, जैसे ना। तो ऐसे ही जब आप इस बिजनेस को लगातार बने रहेंगे पैसेंस के साथ, और जब लोगों को जाकर के आप बताएंगे कि उनको कमी को ढूंढेंगे, देखेंगे उनका कमजोरी क्या है, आप उस चीज को जाके बार बार आप बताने का प्रयास करेंगे कि यह बिजनेस उनके लिए कितना जरूरी है। वो जो आज परेशान, उनके अंदर जो कमी है, वो कमी इस बिजनेस से उनका दूर हो सकता है। तब जाकर के वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होंगे, तब जाकर के वो आपका टीम बनेंगे, तब जाकर के आप लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेंगे, तब आपका डायमंड बन सकते हैं दोस्त। कितना दिन? 4 साल लगातार पैसेंस रखना है, बने रहना है। क्या पैसेंस रखने को तैयार है? तैयार है? बने रहने को तैयार है? दोस्तों विश्वास कीजिए, अगर मजबूती के साथ, चाहे कोई भी परेशानी आए, कुछ भी हो, अगर कितने ही लोग ना क्यों ना करे, अगर आप 4 साल से पैसेंस के साथ बने रहे, संडे और फ्राइडे के साथ, तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं एक एक शख्स यहाँ बैठा हुआ वो कंफर्म डायमंड बन सकता है। कंफर्म डायमंड बन सकता है। पैसेंस के साथ बने रहने की जरूरत है। नेक्स्ट दोस्त, एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स नजरिया। दोस्त इस बिजनेस में लोग आते हैं, लोगों को अलग अलग नजरों से इस बिजनेस को देखते हैं। कई लोग मजबूर में इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन वो देखते क्या है जानते हैं? जब आते हैं उनको लगता है, जब 2-4 दिन, 1 महीना 2 महीना जब चलते हैं इस बिजनेस में, तो उनको लगता है कहां फंस गए, पता नहीं हमको मेरे अप्लाई ने हमको टोपी पहना दिया, बेवकूफ बना दिया। ऐसा कुछ होता है नहीं, डायमंड बनते नहीं है यहाँ पे और हम लोगों को फंसा के चले गए। कुछ लोगों को लगता है कि इस बिजनेस की वजह से मेरा जो पहले का बिजनेस है वो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, बेकार हो सकता है, और ऐसे जगह पे हमको फंसा दिए, मेरा पुराना काम भी दिक्कत होने लग गया। और दोस्त सच मानिए, उनको वैसे ही होता है उनके जीवन में, जिनको लगता है कि यहाँ पे हम फंस गए, सच में दोस्तों वो फंस गए। जिनको लगता है मेरा फ्यूचर खराब हो गया, वाकई में उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बिजनेस में कुछ लोग आते हैं और उनको लगता है कि यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो बिजनेस है जो आज से कुछ दिन पहले से हम कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे थे कि मेरे जीवन में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए, मेरे जीवन में ऐसा कोई मिले जहां से मेरा जिंदगी बदले, जहां से हम एक अच्छा जीवन को बढ़ा सकते हैं, अपना लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, रॉयल्टी जीवन को जी सकते हैं। और दोस्त वो विश्वास के साथ इस बिजनेस में बने रहते हैं और दोस्तों उनका सच में जिंदगी बदल जाता है और वो डायमंड के रूप में उभर के निकलते हैं। दोस्तों जिनको लगता है ये बिजनेस फंसने
का है, या हम फंस गए, या मेरे साथ दिक्कत है। ये दिक्कत क्यों होता है दोस्त? क्योंकि इसको हम लोग देखने का प्रयास नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते, अंधा बन के देखते हैं। एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। एक गांव में 4 अंधे थे। उस गांव में एक हाथी आया और वो सारे लोग दौड़ के जा रहे थे हाथी देखने। अंधे लोग बोला कि भाई हमको भी हाथी देखना है। वो 4 अंधे उठे, चल पड़े हाथी देखने। लोगों ने पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोला हाथी देखने जा रहे हो। बोला हाँ, हाथी देखोगे? बोला एकदम देखेंगे। बोला जाओ जाओ। सारे लोग गए, 4 अंधे चले गए, हाथी देख लिया। हाथी देख करके रिटर्न आ रहे थे। लोग पूछा, अरे आपने हाथी देख लिया? बोला हाँ, हाथी देख लिया। बोला पक्का? बोला हाँ देख लिया। तो एक को पूछा, अरे भाई बता दो, हाथी देख लिया? बोला हाँ। कैसा होता है हाथी? बोला हाथी, अरे हाथी जो है ना एकदम पक्का झाड़ू की तरह होता है हाथी। दूसरा बोला, इसको साला पगला, हाथी उथी कुछ नहीं देखा, इसको मालूम नहीं, हाथी हम देख के आ रहे। दूसरा अंधा बोल रहा है कि हाथी हम देख के आ रहे हैं। हाथी अरे पीनट की तरह होता है, ऐसा मोटा हाथी। तीसरा बोला, पागल, ये भी हाथी उथी कुछ नहीं देखा। अरे हाथी हम देख के आ रहे हैं। हाथी जो होता है ना वो बिल्कुल सूप की तरह होता है। चौथा बड़ी जोर से उसको डांटा, बोला नहीं ये भी हाथी नहीं देखा। अरे हाथी हम देख के आ रहे हैं। हाथी जो होता है बिल्कुल पाइप की तरह होता है। तो दोस्तों बताइए, चारों गलत थे? चारों गलत थे? नहीं ना। चारों ने जो जो चीजें हाथी का चीज को पकड़े, उन्होंने महसूस किए, वो चीजें हाथी के अंदर होता है कि नहीं? जिन्होंने बताया कि झाड़ू की तरह होता है, इसका मतलब उन्होंने हाथी का पूंछ को पकड़े। जिन्होंने बताया कि नहीं पीलर की तरह होता है हाथी, यानी कि उन्होंने हाथी का पैर को पकड़े। जिन्होंने बताया कि नहीं हाथी हम देखा, हाथी सूप की तरह होता है, यानी कि उन्होंने कान को पकड़े। जिन्होंने बताया नहीं पाइप की तरह होता है, उन्होंने हाथी के सूंड को पकड़े। अंधे चारों अपने जगह पे सही है, कैसे है? सही है, लेकिन उन्होंने बराबर पूरा देखने का प्रयास नहीं किए। इसी तरीके से दोस्तों ये डायरेक्शन इंडस्ट्री समुंदर है, बहुत गहरा है। लोगों ने जो मार्केट में देखे, जो लोगों को जब हम लोग बताते हैं, उन्होंने जब बोलते हैं कि ये ऐसा होता है कि उनको मालूम है, बढ़िया है, लेकिन उनको लगता है कि हम फंस गए। उनको लगता है कि हम फंस गए, क्योंकि नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, बराबर हाथी को देखे नहीं है। समझ रहे? उन्होंने अंधे ने सिर्फ एक चीज को देख के उन्होंने महसूस किए, एक चीज को छू करके। इसका मतलब वो सही जा रहे थे, बिल्कुल सही पकड़े। अगर पूरे हाथी को अगर उन्होंने महसूस कर लेते तो शायद वो छवि भी बना के दिखा देते कि हाथी ऐसे होता है। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग इस बिजनेस में अंधे बने रहते हैं। हम लोग देखने का प्रयास ही नहीं करते, बार बार हमारे अपलाइन जाते हैं, बताते हैं दोस्तों यहाँ से आप जिंदगी बदल सकते हैं, बस प्रयास कीजिए सीखने का, लगातार बने रहिए सबसे पुराने से। लेकिन हम लोग बढ़ने को तैयार ही नहीं रहते, बस एक काम पकड़ के हम लोग समझ लेते हैं, बस सूप की तरह होता है। समझ रहे? तो हमको लगता है हम कहीं फंस गए। दोस्त यहां पर सिर्फ इस बिजनेस में नजरों का खेला है, दूसरा कुछ नहीं। आप इस बिजनेस को कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लेते हैं इस ढंग से कि नहीं आज यही प्लेटफॉर्म है जहां से मेरा जिंदगी बदल सकती है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है, यह बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, विश्वास कीजिए दोस्त, बने रहिए विश्वास के साथ। एक दिन ऐसा वक्त आएगा सच में आपका जिंदगी बदलेगी। मेरे अपलाइन में आपको बताएं कि सभी की बने रहिए यहाँ पे, एक दिन जीवन बदलेगी। एक दिन समय आएगा, मेरे अपलाइन बार बार जाते थे, बताते थे कि सभी बिजनेस को कर
विश्वास कीजिए, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप को बना लीजिए, पॉजिटिव सोच अपने अंदर डालिए। दोस्तों हमेशा अपलाइन के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए कि नहीं मेरे अपलाइन अगर कुछ बता रहे तो मेरे भलाई के लिए बता रहे। सोच को पॉजिटिव बना करके अपलाइन की बात को मान करके हमेशा सिस्टम पर बने रहिए। यह बेहतर हो सकता है। हम लोग प्लान देने जाते हैं, लोग जब 2-4 लोग ना करते हैं या हम उससे पहले ही नेगेटिव हम बोलना शुरू कर देते हैं। अपलाइन बोलते हैं फलाना आपके पास जाइए, हम बोलते नहीं सर, वो ज्वाइन ही नहीं करेगा, वो ये सब सुनेगा ही नहीं। हम पहले जज बने बैठे रहते हैं। भाई साहब अगर अपलाइन आपको बता रहे हैं तो यानी कि इस बिजनेस का वो एक्सपीरियंस है, वो क्या हुआ अनुभव है, उनको मालूम है वो क्यों बता रहे हैं आपको। आप जाइए तो, और आप भी तो बोले थे कि नहीं होगा हमसे ये बिजनेस, आप आए क्यों नहीं, आप कैसे आए। दोस्त अगर अपलाइन आपको बता रहे हैं कि डेली आप प्लान कीजिए, डेली फॉलोअप कीजिए, डेली फील्ड में बने रहिए, निकलिए, जाइए, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप सोच लेते हैं घर बैठे कि पता नहीं आज किसके पास जाए, कोई तो ऐसा है नहीं फील्ड में, बस हमेशा सोच नेगेटिव। जब तक आपका ये नेगेटिव सोच माइंड में रहेगा आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम स्टेज के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं, आज के बाद से सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव सोच बना लीजिए, नेगेटिव अपने आसपास आने मत दीजिए। हम भरोसा दिलाते हैं 3 साल 4 साल आपके लिए काफी है दोस्तों डायमंड बनने के। सिर्फ पॉजिटिव सोच अपने अंदर डाल लीजिए। क्या पॉजिटिव सोच रखने को तैयार है? तैयार है? अपलाइन अगर बताते हैं कि दोस्त संडे को जबरदस्ती इन्वाइट कीजिए, लोग आएंगे, हम उसमें से जज करने लग जाते हैं कि नहीं ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये तो पक्का कभी सलाह आएगा ही नहीं हॉल में। हम लिस्ट उठा के अपने आप में, दोस्त मेरा जो काम है उस काम प्रोसेस से गुजर जाइए। आना नहीं आना ये उनका काम है, ऊपर वाले की मर्जी, उनको जिंदगी बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो सब मेरा काम नहीं। मेरा काम है लोगों को बताना। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ हम ये जज नहीं करेंगे, हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ हमारा काम है लोगों को बताना। कौन आए नहीं आए ये मेरा काम नहीं है। हमारा काम है अपलाइन हमको बताए जो चीजें, बस सिर्फ हमको उस चीज को करना पॉजिटिव सोच के साथ। तो दोस्त विश्वास दिलाते हैं, कब आपका टीम में रफ्तार बढ़ जाएगी, कब आपका लेवल पे लेवल बढ़ता चला जाएगा और अचानक से कब डायमंड बन जाएंगे दोस्तों पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो क्या पॉजिटिव सोच रखने को तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो बधाई हो, आप लोग सच में एक जबरदस्त लीडर बनने जा रहे हैं दोस्तों। टीचेबिलिटी मीन्स सीखना सिखाना। कब सिखाएंगे दोस्तों हम लोग? जब हम लोग सीखेंगे, हमारे अंदर जब गुण आएंगे। हम लोग अपने टीम पे मेहनत ही नहीं करते, काम ही नहीं करते। मेरे अपलाइन बताते थे कि समीर जी आइए फ्राइडे के ट्रेनिंग को लीजिए, देखिए यही वो ट्रेनिंग है जहां से लोग उभरते, जहां से डायमंड बनते, जहां से लोग सीखते हैं। और जब तक इस बिजनेस में आज कुछ सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तब तक आज कुछ बनेंगे नहीं। दोस्तों उन्होंने पकड़ पकड़ के लाके यहाँ पे बैठाए। जब समझ में आया कि सच में फ्राइडे के ट्रेनिंग से सीखा जा सकता है, तो दोस्तों हम लोग एक समय था कि इस भीड़ का हिस्सा बने रहते थे। यही कोई कुर्सी होता था, बैठ के बिल्कुल फिजिकल माइंड सिर्फ हमारा इस हॉल में माइंड रहता था और सर को लगातार एकदम देखते थे, एक एक बात को कैच करते थे या लगातार कैच करते गए। और दोस्तों आप लोगों में से उसी भीड़ का आज हिस्सा जो कि आज उठ के आज यहाँ पर हम आए, यानी कि सीखा जा सकता है। लगातार फ्राइडे के ट्रेनिंग से हम लोग सीख सकते हैं। तो सीखने को तैयार है? तभी तो हम लोग सिखा पाएंगे। यस या नो? तो हम लोग सीखने को तैयार है। अगर सीखने
तैयार है दोस्त, तो विश्वास कीजिए सिखाने के लिए आपके पास भरा पड़ा हुआ रहेगा, इतने लोगों की लाइन लग जाएगी, बस सिर्फ अगर आप सीखने को तैयार है तो। क्योंकि दोस्त कभी भी कोई भी चीज आप देखेंगे, कोई भी खाली वर्ग कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ भर दिया जाए तो कहीं भी रख दीजिए वो खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि दोस्त अगर हम सीख ले, सिर्फ अपने अंदर अगर हम भर ले दोस्त, इंडिया का किसी भी कोना में जाके हम खड़े हो जाएंगे, टीम हम लोग खड़ा कर सकते हैं। तो हम लोगों को सीखने का, हम जितना सीखने का प्रयास करेंगे दोस्त, जितना हम अपने अंदर सीखने का गुण विकसित करेंगे दोस्त, विश्वास दिलाते हैं उतना मजबूत बनेंगे, उतना आपका टीम मजबूत बनेगा और आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। और जो एक अच्छे लीडर बनते हैं वो अच्छे लीडर पैदा करते हैं, अच्छे लीडर। तो जरूरत है हमको बेहतर सीखने की, हमको अपने आप को बेहतर करने की, अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की, अपने आप में बदलाव लाने की। जब हम अपने आप में बदलाव लाएंगे, जब हम लगातार टीचिबिलिटी को सीखते रहेंगे, सीखने के गुण विकसित करेंगे दोस्तों, लगातार जब हम हर ग्रुप मीटिंग में बने रहेंगे, जब हमारे अपलाइन का कॉल आता है, सर आज ग्रुप मीटिंग है इतने बजे, दोस्तों अगर टाइम से हम 5 मिनट पहले बने रहेंगे, अपलाइन के नजरों में भी हम एक अच्छे लीडर रहेंगे, अच्छे लीडर हम हीरो बने रहेंगे। लगातार जब अपलाइन बोलेंगे मेगा फंक्शन है, बने रहो, अपलाइन बोलेंगे संडे का सेमिनार है, बने रहिए, फ्राइडे की ट्रेनिंग है। जब हम लगातार इन सारे सेशन को लेते रहेंगे तो दोस्त ऑटोमेटिक हम सीखते जाएंगे, और कब सीख जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि वहां से आपको ये माइक। तो जरूरत है हम लोगों को अपने आप को एक्टिविटी के साथ बने रहने की, तभी आप सीख पाएंगे। तैयार है? जोरदार ताली के साथ सब बताएं, जोरदार ताली के साथ, ऐसे जोरदार वाले। अरे सामने होना चाहिए। ये बिजनेस जोश, जुनून, जज्बा और उमंग के साथ किया जा सकता है, मरे हुए चेहरे के लिए ये बिजनेस नहीं। तो दोस्त ये सारी चीजें आपके अंदर कब आएगी पता? ये जोश, ये जुनून, ये उमंग, ये कब आएगी? जब हमारे अंदर कुछ रहेगा तब, यानी कि जब हम कुछ सीखेंगे तब। आप गौर करेंगे, हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, कोई चीज का आपको नॉलेज अनुभव हो और वो चीज कोई व्यक्ति कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, आपसे रहा नहीं जाएगा, है ना? आपसे रहा नहीं जाएगा, आप जरूर उसको टोकेंगे कि भाई साहब इसको आपने गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे। यानी कि आपके अंदर ऑटोमेटिक एक जोश पैदा होगा। जब आप सीखेंगे ही नहीं तो हमारा एक्साइटमेंट बिल्कुल मुरझाया हुआ रहेगा। तो जरूरत क्या है? सीखने की। सीखने को तैयार है दोस्त? आप साथ आप अपने टीम को अगर आप सिखाते हैं तो विश्वास दिलाते हैं, आपका टीम में बेहतर लीडर तैयार कर सकते हैं। सिखाना कुछ नहीं है, बस सिर्फ उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान फोल्डर उनको सिखा दीजिए, उनको इनवाइट कैसे करना है संडे के दिन उनको सिखा दीजिए, उनको फील्ड में फॉलोअप कैसे करना है सिखा दीजिए, और कंपनी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये 4 काम दोस्तों सिखा दीजिए। वो एक कोर माने जाते हैं, वो एक कोर होते हैं। अगर आप कोर बन गए, ये चारों क्वालिटी अगर आपके अंदर आ गया तो आप कितने को कोर बनाएंगे दोस्तों? और जितना कोर बनेंगे लगातार टीम में आपका परिवर्तन बढ़ता जाएगा और लगातार आपका अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेते रहेंगे। और सच में दोस्तों आपका अगर आज ये लेवल है तो दूसरा महीना आपका कुछ और लेवल होगा। विश्वास कीजिए, अगर आप सिर्फ सीखने को तैयार है तो सीखने के लिए हमको क्या करना होगा? क्या करना होगा? अरे भाई बताइए, हमको बोले बातचीत करना है, हमको भी कुछ नहीं आता है, बस आप ही की तरह हम लोग क्या करना है सीखने के लिए? फ्राइडे के ट्रेनिंग में
लगातार बने रहना। तैयार है? संडे के दिन इनवाइट के साथ बने रहना। तैयार है? ग्रुप मीटिंग में, जहां भी ग्रुप मीटिंग हो, कभी कभी ऐसा होता है हमारे अपलाइन में हम लोगों को कभी जज करते हैं, जान देखते हैं कि सच में ये मेरा लीडर है कि नहीं। क्या करते हैं पता है? अगर मीटिंग करने का है डिपाटोली में, हम लोग डिपाटोली में, तो हमारे अपलाइन क्या करते हैं जानते हैं? हम लोग को सिर्फ आजमाते हैं। और वो क्या करते हैं? मीटिंग कहा लेते हैं पिस्का मोड़ में, कि देखते हैं मेरा टाइगर सच में मीटिंग में पहुंच रहा है कि। समझ रहे? तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आज हम खुल के ये बताते रहे आप लोगों को, ये आप लोगों को आजमाते हैं। और यकीन मानिए, इस डिपाटोली से उठ करके जो पहुंचते हैं पिस्का मोड़, अपलाइन उसी के साथ बने रहते हैं और उसी को अपलाइन डायमंड बनाते हैं, दूसरे को डायमंड नहीं बनाते हैं जो मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो अपलाइन के नजरों में अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, अपलाइन के नजरों में अगर आप डायमंड, अगर अपने आप को आप डायमंड दिखाते हैं, अपलाइन को डायमंड वही दिखते हैं जो लगातार सेशन पर बने रहते हैं। तो बने रहने को तैयार है और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे भी। यस या नो? तो दोस्त, लगातार हम लोग सिस्टम के हर एक्टिविटी में बने रहना है। जब भी हम लोग को डायमंड सेलिब्रेशन का मैसेज आता है, जब भी दिशा सेशन का, जब भी कोड ट्रेनिंग का, लगातार हमको इनवाइट के साथ, ज्यादा प्रमोशन के साथ बने रहने की जरूरत है। तैयार है? तैयार है? तो दोस्तों विश्वास कीजिए, बधाई हो, आपका डायमंड कदम चुमेगी दोस्त। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। सच में दोस्तों देखने जाइएगा तो हम लोग ईमानदारी से इस बिजनेस को करते हैं। क्या अपने दिल में हाथ रख के बताइए, ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं? तो दोस्तों हमको ईमानदार बनने की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं? अगर हम ईमानदार नहीं बनेंगे दोस्तों, हम डायमंड नहीं बन सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हमारे ईमानदारी में अगर जरा सा भी कमी रह गई तो हमको भी डायमंड बनने में जरा सा कमी रहेगी, अटक कर रह जाएंगे, डायमंड का लेवल को नहीं ले सकते अगर हम ईमानदार नहीं बनेंगे। तो ईमानदार किस चीज पे? भाई बताइए थोड़ा, आप लोग बोलेंगे, बातचीत कीजिए, किस चीज पे ईमानदार? सिस्टम के प्रति। यस या नो? सिस्टम के प्रति हमेशा हमको ईमानदार बने रहना है। सिस्टम पे कौन कौन आते हैं दोस्त? सबसे पहला हमारा अपलाइन, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम कहा अगर हमारे अपलाइन नहीं तो। यस या नो? तो हमें ईमानदारी बनने के लिए सबसे पहले हमको सिस्टम के प्रति ईमानदार बनने की जरूरत है, जो कि इस बिजनेस को हमको, ये सिस्टम को दिखाने वाले जो हमारे मेंटर, जो हमारे गुरु, जो हमारे मार्गदर्शक, जो हमारे शुभचिंतक, सबसे पहले उनके प्रति हमको ईमानदार बनने की जरूरत है। तैयार है दोस्तों? हम लोग ईमानदारी दिखाते कहाँ हैं? अपलाइन फोन करते हैं, सर कहाँ है, आइए मीटिंग। और जी सर बस पहुंचने वाले 10 मिनट में पहुंचते हैं, आधा मीटिंग खत्म होने के बाद। दोस्तों ये भी एक बेईमानी होता है। ये नहीं, ये मत समझिए कि ये बेईमानी नहीं है कि चलो हम सर को जो है ना बेवकूफ बना दिए। नहीं, बेवकूफ नहीं बनाए, आप अपने आप पे बेईमानी कर रहे हैं, किसी और पे नहीं। और जब तक आप अपने आप को ईमानदार नहीं बना पाएंगे तब तक आप डायमंड को अचीव नहीं कर सकते। 100% ईमानदार बने रहने की जरूरत है, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, ग्रो लाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, दोस्तों बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, फील्ड में जो लोगों के साथ आ रहे हैं, हर एक व्यक्ति के साथ आपको ईमानदार बने रहने की जरूरत है। अगर किसी एक में भी कोई 1% भी दोस्तों अगर आप कमी करते हैं तो विश्वास कीजिए, ऊपर वाला कोई देखे या ना देखे, वो जरूर देख रहा है और आपको परेशानी आएगी। इस बात को मान लीजिए, आपको परेशानी आएगी, आपको दिक्कतें आएगी इस बिजनेस में चलना, और आपको वो बहाने के रूप में ऊपर वाला परेशानी डाल देते हैं। आपको लगता है कि ये तो मेरा जो है ना परेशानी, ऊपर वाला मतलब ये मेरा एक प्रोसेस है, मेरा ये दिक्कत है। नहीं, आपको टीम को लेकर के आपको हॉल में आने का था,
लेकिन आपके साथ क्या के ऊपर वाले नहीं जानते, आपके साथ कोई ना कोई परेशानी डालती, आपके घर में किसी का परेशानी करती, हॉस्पिटलाइज किसी को कर दी, कहीं जाने का कर दी, और आप उस पर जाकर के लग गए। आप टीम को लेकर नहीं पहुंच पाए, टीम को हॉल में नहीं ला पाए, आपके लीडर हॉल में नहीं पहुंचे, तो दोस्तों आपका टीम आगे बढ़ेगा? जब टीम सीखेगा ही नहीं तो आगे कहां से मेरा काम होगा? अब सोचने वाली बात है दोस्तों, छोटी सी मेरे सिर पे बेईमानी करने की वजह से कहां कहां मेरा परेशानी हो रही, कहां कहां मेरा नुकसान हो रहा है, और आगे नहीं। इसका मतलब है दोस्त, हमको अपने आप पे देखने की जरूरत है, हर जगह हमको ईमानदार बने रहने की जरूरत है। अगर मेरे अपलाइन हमको बताते हैं कि सर चले जाइए फलाना टाइगर का प्लान करना है, तो हम क्या करते हैं? अपलाइन को क्या करते हैं? हम लोग जो अभी रियलिटी काम कर रहे हैं क्या बोलते हैं? सर अभी हम कहीं और मेरे अपने लीडर का समय लिए हुए हैं, जबकि कुछ नहीं दोस्तों, झूठ बोलते बोलते हैं कि ये भी बेईमानी हो गया। और पता है नुकसान आपका हो रहा है, आपके अपलाइन का नहीं, नुकसान आपका हो रहा है, इस बात का ख्याल रखना है। तो दोस्तों हमको 100% ईमानदार बनने की जरूरत है। अगर हम फील्ड में निकल गए, अगर हमको काम करना है, मेरा अपलाइन अगर हमको कॉल किए, जी सर हम फ्री है, बताइए सर कहाँ जाना है, एकदम दमदारी के साथ। अगर हम घर के कोई कामों में व्यस्त है तो अपलाइन को बताना है, सर आज हम बिजी है, सर मेरा टीम का ख्याल रखिएगा, देखिएगा फलाना लीडर का काम है सर, वो कहीं पे सब उसको थोड़ा सा मैनेज करवा लीजिएगा। दोस्तों अगर आप ईमानदारी के साथ अगर अपलाइन को आप बताएंगे और सच में आपके साथ अगर परेशानी है, आप बिजी है, तो दोस्तों तब भी आपका काम होगा, आपके अपलाइन आपके काम को देखेंगे। लेकिन कब देखेंगे? जब आप सच में ईमानदार बने रहेंगे। ईमानदार बनने को तैयार है? तैयार है दोस्त? कुछ नहीं, बस छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा अपने अंदर बदलाव ले आइए। आप एक रूटीन बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज यहाँ जितने भी बैठा हुआ है 99% लोग कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यस या नो? कर रहे हैं ना? तो हम बिजी है, तो हमको लगता है कि मेरे अपलाइन को हम बताएंगे तो वो शायद पूरा मान जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? झूठ बोल देते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप अपने काम में व्यस्त है, बिजी है, तो जरूर अपलाइन को बताइए कि सर देखिए फलाना लीडर का हमने टाइम लिए हुए थे सर, 5:30 बजे का एक प्लान है, और सर हम अपने कामों में अभी भी आप बिजी है, व्यस्त शेड्यूल में, सर थोड़ा सा उसको देख लीजिए। और जैसे आप फ्री हुए, आपको कोई देखने नहीं आएगा, आप जो भी बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस है, दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जो कि ये बिजनेस सिर्फ आप अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से। दूसरा कोई भी बिजनेस आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते, चाहे आपका अपना खुद का और वो घर को लगाया हुआ बिजनेस हो, वो भी बिजनेस को आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। इकलौता ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने मर्जी के हिसाब से अगर आप ईमानदारी से फ्री होते हैं, जैसे ही आप अपलाइन को बताते हैं जी सर हम फ्री हो गए, और आप फील्ड में लग जाते हैं, तो ही आपका टीम आगे बढ़ेगा दोस्त। और अगर आपको लगता है कि ना हम फ्री हो गए, चलो सर को तो बता दिए, सब देख रहे, चलो थोड़ा सा हम अपना घर का और कुछ काम कर लेते, मौका मिल गया, और दिन मौका मिलता नहीं है, चलो घर का कुछ कर लेते, चलो बच्चा को घुमा के लाते, चलो इधर उधर घूम लेते। तो दोस्तों ये ही बेईमानी, ये भी बेईमानी समझने की जरूरत है दोस्तों। ये बिजनेस जितने समझ के करेंगे, जितना ईमानदारी से करेंगे, उतना लगातार आप आगे बढ़ेंगे, उतना आपका ज्यादा उन्नति होगा दोस्त। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपलाइन को बेवकूफ बना रहे, हम चलो अपलाइन कर रहे हैं, हम अपलाइन फोन किया, हम तो अपने कामों में व्यस्त। दोस्त अपलाइन को बेवकूफ नहीं बना रहे, आपका खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे, खुद अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। याद रखिएगा ये बिजनेस आपका खुद का है, ये बिजनेस किसी का नहीं, आपका खुद का है, समझ रहे? आप जहां से है वहां से नीचे आपका पूरे रॉ मटेरियल है,
दुकान का सामान को कैसे रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर सही ढंग से सजा के रख रहे या आप जैसे तैसे कर रहे वो आप पे डिपेंड करता है। मर्जी आपकी है। आपको लगता है कि मेरे अप्लायन आएंगे, मेरे अप्लायन देखेंगे, तो आप भूल जाइए इस चीज को। आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आपका टीम आगे नहीं बढ़ेगा। और आप ईमानदार जब तक 100% नहीं बनेंगे तब तक आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा आपके अंदर, कोई बदलाव नहीं आएगा आपके अंदर। और हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ बैठा एक हॉल का एक शख्स को कि कल से अपने आप को सिर्फ बदल डालिए और आप ये देखिए अपने आप को कि आपको कोई नहीं देख रहा, किसी से कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ आपको ऊपर वाला देख रहा है। जो भी काम करना है आपको ईमानदारी से करना है और 100% ईमानदारी आप दे दीजिए। और हम विश्वास दिलाते हैं 1 महीना के अंदर अंदर आपका जो लेवल है दोस्तों, यकीन मानिए आपका लेवल अगला महीना चेंज हो जाएगा दोस्तों, इस बात की गारंटी। अगर आप सिर्फ ईमानदार बन गए 100% ईमानदार बनने को आप तैयार हैं तो क्या हम लोग बदलने को तैयार है अपने आप को? दोस्तों आज से हम लोग फील्ड में जो कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, आज इस हॉल में हम लोग एक मुट्ठी बात के अंदर ही अंदर एक कसम खा के निकलेंगे दोस्त कि आज के बाद से हमको ये बिजनेस में जो भी करना है ईमानदारी के साथ करना है। तैयार है? क्या मुट्ठी बांधने को तैयार है? कसम खाने को तैयार है? अगर दोस्तों आप कसम खाने को तैयार है दोस्तों, अगर आपने जीवन लगा रखे तो हम भी विश्वास दिलाते हैं यहाँ से आने वाला चंद दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों, इस बात की गारंटी। What to do? Only 3 things gives you 100% success. दोस्तों हमको 100% सफलता लेने के लिए ये 3 चीजें जो है ये अपने जीवन में उतार करके मान करके अगर हम इन 3 चीजों को करते हैं और दोस्तों ये अपने अंदर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो दोस्तों 100% हमको सफलता मिलेगी। क्या 3 चीजों में? सबसे पहला 90% एक्साइटमेंट। दोस्त 100 में 90% क्या मांग रहे? एक्साइटमेंट। दोस्त हमने बताया बिजनेस जोश जुनून जज्बा का है। आप जितने जोश के साथ फील्ड में बने रहेंगे उतना लगातार धुआंधार आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपके अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है तो दोस्तों आपका 0/0 रिजल्ट आएगा। ये बिजनेस आप कितने पढ़े लिखे इससे कोई मायने नहीं रखता, आपकी क्या उम्र है इससे कोई मायने नहीं रखता, आप काले हैं गोरे हैं क्या है इससे कोई मायने नहीं रखता। तो मायने रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जुनून, कितना आपके अंदर जुनून है, कितना आपके अंदर जोश है, कितना आपके अंदर जज्बा है। दोस्तों अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है तो जो चीज नामुमकिन होती है उसको भी आप मुमकिन बना देंगे। तो सिर्फ आप जुनून की बदौलत अगर आप जुनून बनाने को तैयार है, जोश बनाने को तैयार है दोस्त, क्योंकि मरे हुए चेहरे किसी को पसंद नहीं, मुरझाए हुए चेहरा आपके दोस्तों को भी पसंद नहीं। आप कभी मुरझा करके बैठे रह के देखिए, आपका दोस्त भी आपसे नहीं सटेंगे, बोलेगा साला आज का जो है ना मनोज जैसा चेहरा दिख रहा है, पक्का बेटा का दिक्कत होगा, कुछ मांगेगा साला दूर आकर, है ना। अगर आप मुरझाए हुए रहेंगे तो आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि साला इसलिए मुरझाया हुआ है, इसका पॉकेट खाली होगा, अभी जाएगा तो कुछ ना कुछ पक्का मांगेगा, इसलिए थोड़ा दूरे रहो। वो भी आपके साथ नहीं आना पसंद करते हैं। तो दोस्त यहाँ तो हम लोग नए नए लोगों को, अलग अलग फील्ड के लोगों को हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में लाते हैं। क्या वो हमारे साथ आना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? तो क्या करना है आप लोगों को? एक्साइटमेंट बढ़ाने की जरूरत है, मुस्कान बढ़ाने की जरूरत है। और दोस्त ये एक्साइटमेंट, ये मुस्कान पैसे से खरीदने से भी नहीं मिलता है। ये कैसे पैदा होता है? ये ऊर्जा, ये एनर्जी कैसे पैदा होता है?
जब हम फील्ड में लगातार बने रहेंगे, जब काम करेंगे, जब हम रिजल्ट आता है तो चेहरे पर मुस्कान आता है कि नहीं? आता है ना? तो इसका मतलब है अगर हमको ये एक्साइटमेंट, ये जुनून, ये जोश अगर भरना है तो हमको क्या करना है? फील्ड में बने रहना है दोस्तों। जितना हम फील्ड में बने रहेंगे उतना हम अपने आप में एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो क्या हम लोग फील्ड में बने रहने को तैयार है? तैयार है? देख लीजिए दोस्तों, अभी आपको कमिटमेंट किए कि आज से हम लोग ईमानदारी बने, झूठ नहीं बोलेंगे। और अगर आप लोग यस यस कर रहे हैं और कल से अगर फील्ड में नहीं बनते, इसका मतलब पक्का आप अभी भी ऑनेस्टी पे बेईमानी कर रहे हैं। तो सच में फील्ड में बने रहने को तैयार है? तैयार है दोस्तों? अगर आप फील्ड में बने रहने को तैयार है तो दोस्तों हम विश्वास दिलाते हैं, ईमानदारी के साथ अगर फील्ड में बने रहेंगे तो रिजल्ट कंफर्म आएगा। और जितना आपका रिजल्ट आएगा, जितना आपका डीडी जाएगी, जितना क्लोजिंग जाएगा दोस्तों, उतना आपके अंदर एनर्जी पैदा होगा, उतना एनर्जी पैदा होगा। आज फ्राइडे के दिन है दोस्त, आज हमारा अकाउंट में माल घुसता है। क्या सर? आज एक्चुअली में ये ट्रिपल सी का क्लोजिंग किया, ऐसे फ्राइडे को चेक बन जाता है। ट्रिपल सी का क्लोजिंग किया तो आज अकाउंट में घुस गया ना सर, माल घुस गया ना। तो हम लोग को इतना मजा आता है दोस्त कि हम लोग को बुधवार को जैसे रात होता है, क्लोजिंग जाता है, तो हम लोग भागने से ही मोबाइल को 10 बार चेक करते हैं, खुशी से कितना माल बना है देखते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे करके कितना बिक्री दिया है, कितना माल घुसने वाला है। तो अब बताइए, अगर हम फील्ड में बने नहीं रहते तो क्या ये डीडी जाता? नहीं जाता। तो क्या ये जोश, ये जुनून, ये एक्साइटमेंट आप आता? नहीं ना। तो हमको समझने की जरूरत है कि अगर हमको जोश, जुनून, जज्बा, एक्साइटमेंट अगर हमको अपने अंदर पैदा करना है तो क्या करना है? फील्ड में बने रहने की जरूरत है। क्या आप लोग फील्ड में बने रहने को तैयार है? तैयार है? तो दोस्तों बधाई हो, आप आज से, अभी से ट्रेनिंग से निकल करके आप संडे का इनवाइट के लिए और लगातार आप फील्ड में फॉलो बने रहने को तैयार रहिए। नेक्स्ट बुधवार क्लोजिंग पक्का आपका चेक बनेगा दोस्तों, इस बात की पक्का चेक बनेगा। एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो जुनून होना चाहिए, क्योंकि 90% काम करता है दोस्तों। तो इसमें हमको जरा से भी कमी नहीं दिखाना है। जैसे हम अपने काम से फ्री हो गए, 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करना। क्या करना है? जैसे घर पहुंचे फट से तैयार करना, अपना ड्रेस बदलना, फिर दूसरा डेली अलग अलग नया ड्रेस पहनना, अच्छा और पहन के हमको सीधा क्या करना है? किसी का कुछ नहीं सुनना है। घर में कोई कुछ भी बोले तो कान में 2 रुई ठूस लीजिए। हम लोग दोस्त आज यहाँ तक पहुंचने का कारण है, घर में कुछ भी बोला जा रहा है, देखें जो जरूरत का काम है बस उसको कर दिए। आप उधर मैडम चिल्लाते रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं? कान में रुई ठूस लेते हैं। ऐसा लगता है कि हमको कुछ सुनाई नहीं देता और सीधा निकल जाते हैं दोस्तों फील्ड में। अब रात में आने के बाद फैसला होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब अदालत बैठ जाती है कभी कभी, तो ऐसा भी होता है। लेकिन दोस्त अगर ईमानदारी से बताइए, अगर आज कुछ दिन हम लोग कंप्रोमाइज अगर कर लेते, मैडम की जो चाहत है उस चाहत को हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी मान रहे, यही ना कर रहे। इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मान लीजिए इस बिजनेस को नहीं करते तो जो हमारा कंप्रोमाइज है, जैसे जीवन घिसी पिटी जी रहा है, वो तो लाइफ टाइम जी रहे या नहीं, है ना? अगर दोस्तों आज अगर कुछ दिन हम लोग सिर्फ कंप्रोमाइज करते हैं, अगर मान लीजिए कि मैडम को शाम में पिज्जा खाने का मन है, अभी 1 सप्ताह कैंसिल करो, समझ रहे? सप्ते में बढ़िया हमको खाने की जरूरत है कि चलो मछली उछली मीट कुछ बढ़िया मुर्गा उर्गा खाने का मतलब आदत है 2 दिन 3 दिन। अगर आज हम कंप्रोमाइज कर लेते, चलो सप्ते में 1 बार हुआ नहीं हुआ, जो भी है चावल दाल खा के चलो गुजार लो। अगर आज हम लोग कुछ दिन कंप्रोमाइज करते हैं तो दोस्त विश्वास दिलाते, आने वाला समय ऐसा आ रहा है आपका 3 से 4 साल बाद दोस्तों, आपकी मैडम, आपका बाल बच्चा जिस चीज में हाथ रख दे वो आपके मैडम का होगा, वो आपके बाल बच्चों का होगा। वो खुशी के लिए, उस खुशी के लिए क्या आज हम लोग थोड़ा सा कुर्बानी नहीं दे सकते?
क्योंकि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आज हमारे डायमंड लोगों का, देखते हैं ना, करोड़ों की गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, कोई एक ऐसा उंगली नहीं बचा हुआ रहता जिस उंगली में सोने का अंगूठी ना हो, देखते हैं ना, है ना। सब लोगों का मैडम लोगों को देखते हैं पूरा जेवर पे तोल के रख देते हैं, रखते हैं ना। तो दोस्त हम लोगों का आज इसलिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि हमको वो दिख रहा है कि कल को मेरी मैडम को हम सोना जेवर से तोड़ने वाले, उस एक्साइटमेंट में हम लोग दोस्तों फील्ड में निकलते और दोस्तों वैसे रिजल्ट आता। तो दोस्त ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, अगर आप ईमानदारी से 100% देंगे, अगर लगातार आप फील्ड में बने रहेंगे, अगर आप लगातार निकलेंगे तो आपका रिजल्ट भी आएगा, आपका क्लोजिंग भी जाएगा और दोस्तों ऑटोमेटिक आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी, एक्साइटमेंट बढ़ेगा और एक्साइटमेंट 90% काम करता है। इसलिए हमको फील्ड में बने रहेंगे। नेक्स्ट 1% टेक्निक की बात हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अभी हम लोग 2% फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं दोस्त, क्योंकि ये 98% में भी भारी पड़ सकता है कभी कभी ये 2% फाइन ट्यूनिंग दो, क्योंकि ये बिजनेस ही तालमेल, लोगों के साथ हम लोग को अच्छे संबंध रिश्ते बनाने का ये बिजनेस है। दूसरा, दुनिया के बाहर के कोई भी बिजनेस में आप चले गए ट्रेड मार्केट्स में, वहां तो दोस्तों तालमेल दूर की बात है, वहां तो लोग एक दूसरे का काम खींचने में लगे रहते हैं। या ना देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि बगल में कोई अगर एक कपड़े की दुकान खोल रखा है, अगर दूसरा भाई खोला तो दोनों से टनमन होना शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। लेकिन दोस्त ये गुणवत्ता या बिजनेस है जहाँ पे हम लोग किसी एक अनजान व्यक्ति को उठा करके लाते हैं और उसके साथ बेहतर से बेहतर रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं ना। और जितना उसके साथ बेहतर रिश्ता बनाएंगे, जितना बेहतर उसके साथ फाइन ट्यूनिंग रखेंगे, उतना बेहतर आपके साथ वो बने रहेंगे और लगातार आपका टीम में अचीवमेंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हमको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, यस या नो, जरूरत है ना दोस्त। फाइन ट्यूनिंग कैसे बरकरार होगा, कैसे फाइन ट्यूनिंग बढ़ेगा? अरे दोस्त, आप तो टीम में 5 लोग, 10 लोग, 3 लोग, आपका टीम में मान लीजिए 5 लोग हैं, आपका 5 लोग ज्वाइन है और आपके अप्लाइड का श्रेय में आता है मान लीजिए 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग। तो ये 7 लोगों से, ये 5 लोगों से आपका ऑलरेडी फाइन ट्यूनिंग तो बना हुआ है, क्योंकि आपके अप्लाइड ने आपके साथ फाइन ट्यूनिंग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपका तो बना हुआ। अब आपको फाइन ट्यूनिंग बनाना है, कैसे, किसके साथ? अरे दोस्त, जब हमारे टीम में लोग आएंगे तभी तो फाइन ट्यूनिंग बनेगी। इसके लिए हमको प्लान करने की जरूरत है। हमारे टीम में लोग आएंगे, उन्हीं के साथ में हमको फाइन ट्यूनिंग बनाना है, उन्हीं के साथ में बेहतर रिश्ता बनाना है। दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग का ऐसा मास्टरमाइंड बनिए कि आज आपके टीम में ज्वाइन कर जाए, 1 सप्ताह बाद उस घर में उनका पुराने से पुराने, अच्छे से अच्छे रिश्ते का जितना बेहतर उनका पूछ ना हो, उससे ज्यादा आपका पूछ होना चाहिए। ऐसा वाला फाइन ट्यूनिंग बनाइए। तो यकीन मानिए, आप लगातार अपने टीम में लगातार ग्रोथ करेंगे, लगातार आपका टीम में बढ़ोतरी होता जाएगा। अगर आप टीम में बेहतर फाइन ट्यूनिंग नहीं बना पाते, अगर आप लाइन के प्रति बेहतर फाइन ट्यूनिंग नहीं बना पाते, अगर आप सिस्टम में बेहतर बने नहीं रहते, तो आपका टीम में ग्रोथ नहीं आएगा। हम लोग सर लोगों के पास शिकायत लेके जाते हैं, सर मेरा तो काम नहीं हो रहा, सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, सर आप लोग तो बोलते हैं संडे फ्राइडे सर जाते तो है, मतलब ऐसा मुंह बना के एकदम गिर के चले जाते हैं, सर कोई रिजल्ट ही नहीं आता, यहाँ सर बदलने को तैयार ही नहीं अपने आप को। अरे सर, आप अपने आप को बदलने को तो तैयार रहिए, देखिए रिजल्ट कैसे आता है। हम लोग खुद को बदलने को तैयार ही नहीं है, अपने अंदर क्या कमी है देखते ही नहीं और बोलते हैं सर को शिकायत करते हैं, सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा। जिस दिन आप अपना कमी को देखना शुरू कर देंगे, आपके साथ लोगों के साथ बेहतर फाइन ट्यूनिंग होना शुरू हो जाएगा। आप डेली एक अपने अंदर की कमी को दूर कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए और देखिए आप फील्ड में निकलिए, आपके साथ जो भी व्यक्ति आएंगे वो ऑटोमेटिक आपके साथ चुंबक की तरह लटक जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर फाइन ट्यूनिंग का बेहतर कला आ जाएगी। हमारे अंदर आता
परेशानी हमारे अंदर इतना भरा पड़ा हुआ है पहले से कभी, जिसके कारण इतना नेगेटिविटी भरा पड़ा हुआ है। अच्छा हो इससे ऐसा हमको बोला है, मेरे में कौन सा कमी है जो साला इसका बात को हम ऐसे सुनेगा, ऐसे वो फलाना लीडर हमको ऐसे बोल देगा। ये सब क्यों आता है मेरे अंदर? पता है दोस्त, हमारे अंदर हम अपने कमी को नहीं देखते, हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, हम सीखने का प्रयास नहीं करते, तब हमारे टीम में दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है। सर को बुलाते हैं, सर फलाना लीडर ने ऐसा कर दिया, सर आइए जल्दी, सर ऐसा हो गया आइए जल्दी, आपसे हमारा काम नहीं होगा सर, हम ये कर नहीं सकते सर। तरह तरह का हमारा शिकायत है। कहाँ से फाइन नहीं बनेगी? जरूरत है दोस्त खुद को बदलने की, खुद की कमी को दूर करने की। जिस दिन आप अपने आप को बदल लेंगे दोस्त, विश्वास कीजिए उस दिन से आपके टीम में कोई भी टनमन नहीं होगा, किसी के साथ कोई परेशानी नहीं होगी, लगातार आपका टीम में रफ्तार बढ़ता जाएगा दोस्त। इस बात की गारंटी, सिर्फ आप अपने आप को बदलने को तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे? रहेंगे सच में 100% ईमानदारी वाला बोल रहे हैं, पक्का बदलेंगे? तो दोस्त विश्वास कीजिए, आपका टीम रांची का नंबर 1 टीम बनेगा। आपका टीम में बेहतर फाइन ट्यूनिंग रहेगा, आप अपने टीम को बेहतर फाइन ट्यूनिंग के साथ आप लेके चलेंगे दोस्त, इस बात की 100% गारंटी है। सक्सेस, यही वो 8 मंत्र है जिस मंत्र से ही हम लोग सफलता को हासिल कर सकते हैं। ये मंत्र कौन कौन सा चीज है थोड़ा सा आप लोग सुनाएंगे? क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। दोस्तों ये वो 8 मंत्र है जिस मंत्र को अगर आपने बेहतर ढंग से जान लिए तो सच में छू मंत्र की तरह डायमंड बन जाए। ऐसे करेंगे छू मंत्र डायमंड, यही वो 8 मंत्र। तैयार है आप लोग जानने को इसको? आइए हम लोग एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला क्या है? ड्रीम। ड्रीम मीन्स सपना, और सपना कभी अपना नहीं होता है दोस्त, होता है ना? तो कैसे होगा? सपना कभी अपना नहीं होता। ये बोल रहे कि सपना देखिए, कैसे होगा? तो दोस्त सपने वो नहीं जो हम लोग सोते हैं वो सपनों को देखते हैं, सपने वो देखना है जिसके वजह से हमको सोने नहीं देते, पता है ना? ऐसा सपना देखिए जिस सपने को, जिस लक्ष्य को पाने के प्रति आपके अंदर वो लक्ष्य ऐसा हासिल करने के लिए मेरा नींद उड़ जाए, हमारा नींद भी ना, वो सपना आपको देखना, वही सपना अपना होता है दोस्त। सोते हुए सपने अपने नहीं होते। और दोस्तों बता दे, जो इंसान सपने नहीं देखता, जिसके अंदर कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसके अंदर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, सच पूछिए तो उसका जीना बेकार है। वो यूं ही बेकार नहीं रहा, दुनिया को भारी करने आया। ये मतलब समझिए कि अगर बोलिए तो दुनिया को वो सच में भारी करने आया, बेकार है, दुनिया के लिए वो बोझ है। समझ रहे? ये हम नहीं कह रहे दोस्त, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बता रहे कि जिनके अंदर कोई लक्ष्य नहीं है वो दुनिया के लिए सिर्फ बोझ बना पड़ा हुआ। दोस्त अगर आपके अंदर लक्ष्य होगा, आप उस लक्ष्य के प्रति आप भागेंगे, हासिल करेंगे, तो लोग, आप कितने लोगों का जीवन को बेहतर कर सकते हैं, लोगों के लिए काम आ सकते हैं। और आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आप खुद की पेट नहीं चला पा रहे हैं, तो आप दूसरे का क्या खाक जिंदगी बदलेंगे? तो इसका मतलब आप दुनिया के लिए सच में बोझ बने हो, यस या नो? तो क्या हम सब भी दुनिया का बोझ बनने को तैयार है? बोझ बनने को तैयार है? नहीं तो दोस्तों आज से एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, एक ऐसा लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए दोस्तों आपको पागल की तरह आपको फील्ड में निकालेंगे, लगातार आप फील्ड में बने रहेंगे। आप एक लक्ष्य तैयार कीजिए कि भाई हमारे माँ बाप ने आज हमको कैसे करके पाल पोस के बड़ा तो कर दिया, हमने तो घिसी पिटी जीवन जी लिए, मेरे माँ बाप ने घिसी पिटी जीवन को जी लिए, हम चाहते मेरा बाल बच्चा ऐसा जीवन ना दे।
बच्चों को बेहतर फ्यूचर देंगे, हमारा बाल बच्चा एक रॉयल जीवन को गुजारे। कुछ न कुछ अगर हम लक्ष्य देखते हैं कि आप दुनिया का सबसे महंगी से महंगी कार पे हम चढ़ेंगे, दुनिया का सबसे बेहतर घर मेरा हो, कुछ भी लक्ष्य दोस्तों, हम उसको आज अपने अंदर एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और लिख डालिए। और दोस्त लगातार आप देखिए कैसे इस बिजनेस में आप बने रहे। दोस्त आज जितने भी डायमंड बने हैं उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, उनका एक मकसद था कि आज जो ये जीवन है इस जीवन को हमको बदलना है, बेहतर लाइफ जीना है, हमको रॉयल ड्रीमर्स लाना है, अपने अंदर एक लाइफ बेहतर लाइफ चेंजेस करना है। और दोस्तों वही लक्ष्य उनको लगातार भगाते रहे, फील्ड में लगातार बने रहे और दोस्त उन्होंने वो लक्ष्य को हासिल कर लिए। आज देखिए सच में रॉयल जिंदगी एक डायमंड जिंदगी, यस या नो दोस्तों, डायमंड कितने काम करते हैं? अरे नहीं के बराबर रॉयल जिंदगी हो गया कि नहीं, समय बच गया कि नहीं? तो दोस्त अगर आप कोई भी एक लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य के प्रति लगातार आप बने रहते हैं, भागते हैं, तो दोस्तों लक्ष्य ही एक ऐसा चीज है जो कि हमसे काम करवाता है। दोस्त अरे पेट भूखा ही नहीं है तो खाना कैसे खाएंगे? क्या खाना खाने का कब मन करता है? जब समय हो जाता है, भूख लगता है, तभी तो खाते हैं, वरना भरा पेट कभी खाने का मन ही नहीं करता। तो दोस्त अपने आप को भूखा बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि हमको ये चाहिए, तभी आप फील्ड में काम कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर कोई भूख नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपको फील्ड में नहीं काम कराए। लिखवा लीजिए, अभी आप तो बड़ी हाँ 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 कर रहे यहाँ पे, आप कुछ लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं कि भाई बाकी लोग बोल रहे, अगर नहीं बोलेंगे तो सर तो पहचान लेंगे, बाहर निकल के पता नहीं क्या, इसलिए मजबूरी में हाँ हाँ कर रहे। और ये सारी चीज अभी कल बस बाहर निकल गए, भूल गए, खा जाओ, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर भूख नहीं, हमारे अंदर कोई लक्ष्य नहीं, जिसके कारण हमको काम नहीं कराता। सच्चाई यही है, हम लिख देते हैं दोस्तों, आज से लिखवा लीजिए, आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमको हवाई जहाज पे चलना, हमको स्टार क्रूज पे चलना, मेरा एक बेहतर घर हो, इस राज्य में सबसे खूबसूरत अपना घर हो, मेरा एक ड्रीमर कार हो, अपना एक लग्जरी कार हो। दोस्तों कोई भी सपना आप लिख सकते हैं, इसमें से कोई एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के प्रति देखिए आपको कितना भाग दौड़ करवाता है। आपका घर का लगता है कि ये काम अभी हमको नहीं भी करेंगे, 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद या कल भी करेंगे तो चलेगा। तो दोस्त आप ऑटोमेटिक आप फील्ड में निकल जाए, आप फील्ड में गारंटी हम लिख के दे रहे। क्यों फील्ड में रहेंगे? क्योंकि आपके अंदर एक लक्ष्य निर्धारित है कि नहीं इसको हमको पाना है, बस इतने दिन में लेना है, डेट लिख देना है। और दोस्तों उसी के प्रति, लेकिन ये सब चीजों को करने के लिए आपको एक चीज का हैबिट करना, आदत डालना अपने अंदर। क्या हैबिट करना है? नहीं, हैबिट करना है। ये हमारी कंपनी बहुत अच्छा स्लाइड हम लोगों ने दिया है, SML गोल। कोई भी लक्ष्य को जब हम लोग निर्धारित करते हैं, जब हम लोग गोल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अचीवमेंट लेने में, मतलब उसको हासिल करने में हमारा आसान होता है। तो गोल अगर आज तक हमको करके आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो हम कोई भी गोल हासिल नहीं कर सकते। तो हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा लोगों को हैबिट में डालने के लिए इतना बढ़िया बना दिया कि ऐसा बांट दिया शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। मतलब कि आपके अंदर एक आदत भी डाल रही है, छोटी छोटी जब गोल को अचीव करेंगे आप, तो आपके अंदर एक आदत आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप बड़ी गोल को भी अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस बिजनेस में 1 से 6 महीना 7 महीना में आप छोटा निर्धारित कीजिए, बढ़िया एक अपना अच्छा स्मार्टफोन लेना है, अच्छा ड्रेस लेना है, अच्छा शूज लेना है, अच्छा घड़ी लेना है, अच्छा पैंट शर्ट लेना है, अच्छा सूट लेना है, कुछ भी लिख डालिए और लिख दीजिए कि 15 दिन हमको काम करना है, 15 दिन का चेक में हमको ये लेना है, 15 दिन का चेक में हमको घड़ी लेना है, 15 दिन का चेक में हमको मोबाइल लेना है। आप लिख डालिए 1 साल के अंदर 1 से 2 साल के अंदर हमको एक अच्छा मैडम के लिए 25-30 हजार का जेवर लेना है, एक
बने रहेंगे। कई ऐसा काम आपको बाधा बनेगी, आपका फील्ड में निकलने से आपका बाधा बनेगी। आप उस काम को भी आप ऐसे उसको चढ़ के आप पार हो जाएंगे दोस्त, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया तो। लेकिन बाधा जब हमारा वो काम बनती है तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। अगर हम मजबूत तरीके से लक्ष्य को बनाएंगे तो दुनिया के कोई भी हमारा बीच में बाधा नहीं बन सकता है। कोई भी काम आए उसको यकीन मानिए आप लात मार के आप फील्ड में निकल जाएंगे, पक्का गारंटी लिख के दे रहे। अगर आपका बेहतर लक्ष्य हो दोस्त, एक एक बात यकीन मानिए करोड़ों की जीवन बदलने की। दिल से इस बात को अगर आपने सिर्फ गाढ़ बांध लिए, सच बता रहे, जीवन को बदलना वो आपके मुट्ठी में है। अगर आप सही ढंग से इसको समझ लिए दोस्त तो विश्वास दिलाते हैं वो आप है जो आप अपने बाल बच्चा तो दूर की बात है, आप अपने पूरे खानदान का इतिहास आप बदल सकते हैं दोस्त, इस बात की गारंटी है। बस सिर्फ इसको अमल में लाने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ सुनते हैं इस काम से, यहाँ से निकाल देते हैं, बाहर में चले जाते हैं और सब लोगों को बताते जानते तो बहुत कुछ सब जानते हैं। अब सर इसके बाद क्या बोलेंगे, क्या मतलब देना, सारी चीजें हम जानते हैं। अरे भाई जानने से नहीं होता, मानने से नहीं होता है, उसको अमल में लाने से होता है। अगर आप उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तभी होगा। तो दोस्तों आप जो चीज लग कर में विश्वास दिलाते हैं या बैठे एक एक शख्स को जो चीजें बताए जिस ढंग से एक एक चीज को सिर्फ अपने अंदर आप उसको उतार लेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं दोस्त लॉन्ग टर्म में जो भी आपका मन में ख्याल है, जो भी मन में, यहाँ तक कि अगर आपको लगे कि अपना खुद का जेट विमान हो, जो मन में आए आप लिख डालिए, विश्वास दिलाते वो एक एक चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी, एक एक चीजें आ दोस्तों। इन सब चीजों को करने के लिए हमको फील्ड में बने रहने के लिए हमको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, अपना और अपनी टीम का। दोस्तों अगर आपका अपना टीम लिस्ट बन चुका, आपका टीम में नहीं बना, आप जाइए टीम के साथ बैठ के उनका लिस्ट बनाइए, प्रयास कीजिए सोशल लोगों का, प्रयास कीजिए एजुकेशनल लोगों का, अच्छा समाज के लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का, फाइनेंशियल उनके पास पैसा ठीक ठाक हो, मेंटल लोगों का, ऐसा फिजिकली मेंटल जो ऐसे लोगों का नहीं जो काम के प्रति मेंटल हो, काम के प्रति जो पागलपन जिसके अंदर सवार है, ऐसे लोगों का जिनको कुछ कर गुजरने की चाहत हो, ऐसे लोगों का आप लिस्ट बनवाइए जाकर अपने टीम में। और जिनके पास लगता है कि लिस्ट नहीं है वो व्यक्ति 3 फीट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना बेहतर से बेहतर प्रोस्पेक्ट को हासिल कर सकते हैं। चाहे आप खड़े हो जाइए, आप घर से निकलते हैं, आपके आसपास के 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आते हैं वो आपके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, उसको आप अपने क्लच में ले सकते हैं। बस वो फाइन ट्यूनिंग वाला जो पहले बताया उसका इस्तेमाल करके, अगर आप बेहतर फाइन ट्यूनिंग वाला मास्टर माइंड है तो आप 3 फीट को भी मास्टर माइंड हो सकते हैं। आप लोगों को आप 3 फीट में भी अपना लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आपका अपना पर्सनल जो लिस्ट है, जो आपका रिलेशन में, जो आपके रिश्तेदार में, जो आपके पहचान में, जो आपके दोस्त है, पता नहीं वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 3 फीट में जो आता है तो 100% वो ज्वाइन करते ही करते, इस बात की 100% गारंटी। लिस्ट दोस्तों हमको इसका ख्याल रखना है, ज्यादातर कपल लोगों का हमको लिस्ट बनाना है। कपल में होता क्या है कि रिजल्ट उनको मतलब डिसीजन लेने में आसान होता है, कपल लोगों का रिजल्ट बेहतर आता है। दूसरा रिस्पेक्टेबल, ऐसे लोगों का भी रिजल्ट बनाइए जिनका मार्केट में पहचान हो, जिनका रिस्पेक्ट हो, जिनको लोग अच्छा इमेज जिनका बना हुआ, जिनको लोगों ने इज्जत देते हैं, ऐसे लोग आपका ज्यादा काम आएगा। एम्बिशियस, ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों का लिस्ट बनाइए जिनका कुछ चाहत है, उमंग है कुछ बेहतर कर गुजरने का। तीसरा प्रोफेशनल, दोस्त इन चारों कैटेगरी के लोगों का ज्यादा लिस्ट प्रयास कीजिए। और जब इन लोगों को आप इन्वाइट करेंगे तो आपको आसान होगा। याद रखिएगा अगर कोई व्यक्ति कपल है, शादीशुदा है और वो व्यक्ति रिस्पेक्टेबल है, उनको मार्केट में अच्छा उनका लोगों के साथ बीच में उनका इज्जत है, और वही व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी है और वही व्यक्ति प्रोफेशनल भी है, अगर उनके अंदर चारों गुण है तो आपका लिस्ट में उनके बगल में 4 स्टार लगाइए। और जब भी आप संडे के लिए इनवाइट करते हैं शनिचर को, तो ऐसे लोगों का आप डोर में जाकर के, घर में जाकर के उनको इनवाइट कीजिए, आपको आसान होगा। और अगर किसी व्यक्ति में
लगता है कि वो कपल तो है लेकिन वो उसका ज़्यादा मार्केट में उनका पहुंच नहीं है, उनका ज़्यादा इज्जत नहीं है, लेकिन वो एम्बिशियस जरूर है, महत्वाकांक्षी जरूर है, कुछ बनना चाहता है। ऐसे लोगों आप उनके अंदर प्रोफेशनल भी है तो उनको क्या कीजिए, ऐसे लोगों के 3 स्टार दे दीजिए, उनके घर जाकर के इन्वाइट कीजिए। ऐसे लोगों को फोन पे कभी मत कीजिएगा दोस्त, वरना अच्छे डायमंड आप खो देंगे। यकीन मानिए वो इस बिजनेस से आने से पहले वो मर जाएंगे। और अगर किसी को लगता है कि वो कपल या रिस्पेक्टेबल है तो उनके अंदर 2 स्टार, इसमें से किसी एक भी गुण होगा तो 1 स्टार वाले को भी आप घर पे जाकर के इन्वाइट कीजिए। जिस लिस्ट में स्टार ही ना हो उनको आप फोन से इन्वाइट कर सकते। नेक्स्ट, जब आप इन्वाइट करेंगे याद रखना है हमको, जो जिनके अंदर वो चारों क्वालिटी है, जो बेहतर महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो रिस्पेक्टेबल है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का चाहत है, जिनके अंदर मार्केट में बेहतर इज्जत है, उनके पहुंच है, ऐसे लोगों को दोस्तों आपको भी रिस्पेक्ट देना है। इसका मतलब क्या रिस्पेक्ट देना है कि उनको इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ उनको हम घर में जाकर के उनको इन्वाइट करेंगे। ये नहीं अरे गहरे जैसा हम उनको बस फोन के सर कल हमारा एक लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है संडे को आइए, बिल्कुल वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो अभी आप उनके लिए कुछ नहीं है, अरे उनका मार्केट में पहुंच है। तो ऐसे लोगों, इज्जतदार लोगों को ज्यादा इज्जत अच्छा लगता है, आपको समझ रहे? यानी कि जब उनको हम घर पे जाकर इन्वाइट करेंगे तो वो पक्का हमारे हॉल में आएंगे। और दोस्त जितना 1-to-1 में प्लान करते हैं ना, जितना रिजल्ट नहीं आएगा, विश्वास कीजिए उससे ज्यादा 90% रिजल्ट है हमारा हर लोगों व्यक्ति आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि 90% रिजल्ट आ जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना है और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी के घर पे जाके अगर इन्वाइट कर रहे हैं, अगर वो आपके टीम के साथ जा रहे हैं या फिर आप अपना खुद का प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, अपना खुद का पहचान वाले हो जो भी हो, तो दोस्तों वो चाय जरूर पिलाएंगे, नहीं भी पिलाएंगे आप पीजिए, बस मना नहीं है, पीना भी चाहिए, उससे मोहब्बत बढ़ता है, समझ रहे? पीना चाहिए, पी लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, तब तक उनको कुछ मत बताइए आप किस काम से आए, समझ रहे? कुछ नहीं बताना, इन्वाइट करने का बस मूल मत समझ लीजिए, ज्यादा फालतू ये नहीं करना है, बस उसको क्यों करना है ये संडे के दिन हम लोग को पता चल जाता। तो क्या करना, जैसे उनके घर पे गए, जो भी बातचीत हुई, हाय हेलो सलाम दुआ, चाय पानी हुआ, सब कुछ हो गया। अब ऐसा मतलब कि जैसे नॉर्मली हम जाते हैं वैसे अब आप निकल निकल करके गाड़ी स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद उनको बोलिए, अरे दोस्त, अरे जिस काम से आए थे आसर काम ही तो हम भूल गए। अब उनको बताइए कि दोस्त कल आप फ्री है तो ऐसा कीजिए 10:30 बजे डिपार्ट वाली बैंकेट हॉल आइए, वहाँ एक बेहतर एक प्रोग्राम होने जा रहा है लाइव ट्रेनिंग का, और वहाँ से सुनने में आता है कि हम लोग टाइम को बेहतर मैनेजमेंट किया जाता है, हमको भी पता चला, हम जा रहे हैं, आप आएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा समझदारी है, आप बेहतर समझ पाएंगे, समझ रहे? और इतना बोल के निकल लेना, उसको कोई भी सवाल जवाब करने का मौका नहीं देना। उनको बोलिए ठीक है तो हम आपको सुबह 8 बजे जरूर याद दिला देंगे, आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे करके क्लियर द नाइट, आपको रात तक जितने को आप घर गए, जितने को फोन किए, आप क्लियर हो जाइए, कितने को इन्वाइट किए, और वो अपने क्लाइंट को मैसेज दे दीजिए कि सर इतने लोगों को इन्वाइट किए। जब भी आप लोगों के पास जाते हैं इन्वाइट करने के लिए या बिजनेस प्लान भी देते हैं तो आपका हमेशा नजरिया, आपका गिविंग एटीट्यूड नजरिया होना चाहिए, यानी कि आपका नजरिया जो है वो देने वाला होना चाहिए, देने वाली जैसा फीलिंग होना चाहिए, लेने वाला नहीं। लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जाकर उनको इतना रिक्वेस्ट कर देते हैं कि उनके अंदर हम ऐसा उनको फीलिंग डाल देते हैं कि उनको लगता है कि पक्का मेरे से कुछ लूटने आया, उसको पक्का ही हमको फंसाने आया। तो जब आपका गिविंग एटीट्यूड रहेगा तो वो व्यक्ति पक्का आएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है दोस्त, इन्वाइट के टाइम इस चीज का ख्याल रखना है डॉन से। इसलिए हमने बताया कि चाय पीने के बाद निकलने, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही आपको इन्वाइट करना, ताकि इन सब चीजों बताने का आपको मौका ना मिले। और किसी को भी जब तक वो बिजनेस प्रेजेंटेशन
नहीं देखते, बिजनेस प्लान नहीं देते, तब तक याद रखना कहीं भी हो, कभी भी किसी को ये सब चीजें नहीं बताना। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं बताना है। क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या काम है, क्या कंपनी है, कुछ नहीं बताना है। और हमेशा याद रखना डिस्कशन पब्लिक प्लेस, कभी भी पब्लिक प्लेस पे डिस्कस इस बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं करना। दूसरा, जल्दबाजी में कभी भी किसी को इस बिजनेस का मतलब की चर्चा नहीं करना है। और ये तो बताइए, डोंट ड्रिंक एट होम, किसी के घर में चाय आप इनवाइट के बाद नहीं पी सकते, इनवाइट के बाद नहीं पी सकते, इनवाइट से पहले आप कुछ भी कर सकते। नेक्स्ट, SW5 रूल। दोस्त, जब आप इनवाइट करते हैं ना, आप लोग हॉल में आते नहीं है तो हमको दिक्कतें आती है। इस चीज को माइंड में फिट कर लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट। कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। सम इज ऑन वेटिंग, सो स्टार्ट व्हाट। दोस्तों, इस चीज को हमको समझ लेना, माइंड में फिट कर लेना। अगर हम 20 लोगों को इनवाइट किए तो 20 के 20 नहीं आते तो हम उदास हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस समय इस बात का ख्याल रखना है, कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमको अपना काम लगातार बने रह जारी रखना। इसलिए जो लोग नहीं आए वो दोस्त हमारा वेटिंग कर रहे, वो हमारा इंतजार कर रहे, समझ रहे। वो एक ना एक दिन जरूर आपके साथ आएंगे, वो आपको बोलते होंगे अच्छा बन जाओ, उसके बाद हम आएंगे, देखते हैं आपका चेकबुक बना। जिस दिन चेकबुक बन जाएगा ना तो लाके दिखा दियो, हम ज्वाइन कर जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, आपका चेक बनता है, जाकर उसको दिखाइए कि देखो भाई 1 नंबर कंपनी है, मेरा चेक बन गया, आजा बोला था, आप निकालो 15,000, समझ रहे। तो वो सारे लोग आएंगे, आपको अपना काम जारी रखना, बने रहना है। शो द प्लान। दोस्त, जब भी आप बिजनेस प्लान शो करते हैं, जहां भी बिजनेस प्लान दिखाते हैं, इस बात का ख्याल रखना है ड्रेस कोड का। बिना ड्रेस कोड का कोई महत्व नहीं होता है। टाइम का ख्याल रखना है। अभी भी टाइम के मामले में यकीन मानिए, थोड़ा सा बुरा लगेगा, रांची लीडर दोस्तों बहुत बदनाम, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। टाइम के मामले में पूरे रांची लीडर बदनाम है दोस्त। और आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ हमारे अपलाइन जानते हैं और हमको जानते हैं? पूरे इंडिया के लोग जानते हैं आप लोगों को, समझ रहे। हमारे वेंडर, हमारे अपलाइन लोग पूरे इंडिया में उनकी टीम है, आपको पूरे इंडिया जानती है। अब समझिए, आपके इतना बढ़िया, आपका सारी चीजें आप जानते हैं। एक जोरदार ताली डिसिप्लिन के बारे में। आप लोगों के नाम है डिसिप्लिन के बारे में, बताइए सब कुछ ठीक ठाक है क्वालिटी, और आप एक चीज में बदनाम है। और कहते हैं ना कि सब कुछ बेहतर और कोई एक कमी के कारण दोस्त अच्छा रिश्ता लगा हुआ भी टूट जाता है, बर्बाद होता है। बताइए, बस छोटी सी पॉइंट नुक्स। अब बताइए दोस्त, आपके अंदर ये सारे गुण, सारे क्वालिटी है, बेहतर से बेहतर, आप कितने अच्छे, कितने होनहार, कितने अच्छे लीडर हैं, और आप में सिर्फ एक चीज कमी है, क्या? टाइम। इसका आप लोग महत्व नहीं देते। ख्याल रखिए इसका, अपने आप को बदलिए दोस्त। और समय के साथ अगर 6 बजे का टाइमिंग है तो प्रयास कीजिए, ठीक है 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, प्रयास कीजिए 6 बजे तक, 6:10 तक, 10 से ज्यादा नहीं होगा। जब आपको आना ही है तो हम आधा घंटा पहले क्यों ना, कैसे हम? तो इस बात का ख्याल रखना, जिस दिन आपके अंदर सिर्फ एक कमी, ये दूर हो जाएगा, विश्वास कीजिए आप 100% सच्चा ईमानदार लीडर आप बनते हैं। तो क्या हम लोग टाइम से तैयार रहेंगे? मतलब ग्रुप मीटिंग अगर हमको बताते हैं कि रात का 9 बजे, तो हम लोग 9 बजे से 5 मिनट पहले हॉल में पहुंचना, कैसे हम लोग तैयार रहना। और दोस्तों, जब भी मौका मिले टेस्टिमनी में आइए, टेस्टिमनी दीजिए। अगर आपको अभी भी अगर हाथ हिला के आपको अभिवादन करने का मौका मिल रहा है तो आपके अंदर आग लगाने की जरूरत है, समझ रहे। अरे ये हाथ उठा के अभिवादन करने में मजा नहीं है, मजा तब है
कि हाथ में हो और चिल्ला के दमदारी के साथ बता दे इस बिजनेस से हम कमा चुके हैं इतना रुपया। आपका साथ जो प्रोस्पेक्ट आते हैं उसको भी लगेगा कि नहीं मेरा बंदा जिनके साथ हम आए वो भी कुछ किए, समझ रहे। तो अगर आप 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 अगर कमाए तो हम जरूर बोलेंगे कि दमदार के साथ अपलाइन के साथ मिलकर काम कीजिए। अगला क्लोजिंग में 25,000 एंड अबव जल्द से जल्द आप अपना चेक को लीजिए और आकर के इस स्टेज में दमदार तरीके से बताइए कि इस बिजनेस में मैं कमा चुका हूं अब तक 25,000 प्लस। जरूरत है दोस्तों अपना टेस्टिमनी देने की। नेक्स्ट फॉलो दोस्तों, ये बहुत ही अहम रोल है। ये फॉलो अप ही जो मेन काम आता है, जो हमारे साथ लोग आते हैं, लोग हमारे साथ टीम में जुड़ते हैं। दोस्तों जब हम लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखता है उसको इस बिजनेस से। जब बिजनेस प्लान दिखाते हैं उनको ABCD आगे में कुछ समझ में नहीं आता है, उसको समझ में तब आता है जब लगातार आप उनके पास जाते हैं, बार बार जाके उनको बताते हैं ये बिजनेस क्या दे सकती है, ये बिजनेस से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। उनके अंदर हम बताएं ना, उनके अंदर कमी को देखिए और उनको बताइए, उनको प्रयास कीजिए समझाने का कि भाई साहब इस बिजनेस के प्रति आपका ये जो परेशानी है ये दूर हो सकता है। उनको लगातार बताइए, जा करके बार बार जब आप जितने फॉलोअप करेंगे, जितने जाएंगे उतना आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। तो हमको जरूरत है, क्योंकि दोस्त देखिए हमारे मेंटर लोगों का एक्सपीरियंस से किया हुआ अनुभव है कि जब आप फर्स्ट कॉन्टेक्ट किसी के साथ आप जाते हैं तो 2% चांसेस रहता है, जब आप सेकंड कॉन्टेक्ट करते हैं तो 3% ही सर निकलने का चांसेस रहता है, लेकिन जब आप 4 बार जाते हैं तो 10% रहता है चांसेस। और अगर उसके बाद आप नहीं जाते तो ऑलरेडी नहीं आएंगे, समझ रहे। 4 बार आप गए और आपको लगा कि पता नहीं है ज्वाइन करेगा कि नहीं, लेकिन हमारे अपलाइन लोग बताते हैं, हमारे मेंटर लोगों ने, कि लगातार जब आप 5 से 12 बार आप उनके साथ लगातार जब आप जाएंगे तो दोस्तों 80% प्लस चांसेस रहता है तो वो कंफर्म वो DD निकलेगा। इसका मतलब है हमको लगातार फॉलो करने की, हमको बने रहने की, हमको जाने की जरूरत है। 100% यूजर बनिए, जो भी आपके अंदर कमी है अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मिलिए और उस कमी को दूर कीजिए। और आप प्रयास कीजिए, खुद से रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, आपको ईमेल करने आना चाहिए, आपको प्लान बेहतर आना चाहिए, आपको फील्ड में फॉलो बेहतर करने आना चाहिए, आपको अपने लीडर के प्रति काउंसलिंग बेहतर करने आना चाहिए। दोस्तों ये एक अच्छे 100% यूजर, एक अच्छे लीडर का गुण, ये सारी चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक 100% यूजर, एक 100% लीडर वही होते हैं जो हमारे सिस्टम के सारे प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करते हैं। आप मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लेते हैं दोस्त, हम गारंटी दे रहे हैं, हमारे सबका जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे को हमने इस्तेमाल करके हमने देख चुके हैं, हम गारंटी देंगे। आप मंगाइए, आप उसको इस्तेमाल करके देखिए, अगर मार्केट से बढ़िया ना हुआ तो उस चीज को आप दोबारा गलती से भी कभी मत मंगाइएगा, लेकिन एक बार जरूर मंगा करके इस्तेमाल करके देखिए। रेट ज्यादा नहीं है, जो रेट मार्केट में है रेट वही हमारे सब में भी है। आप मंगा करके इस्तेमाल करके देख लीजिए, जो प्रोडक्ट आपको पसंद ना आए दोबारा कभी मत मंगाइएगा, लेकिन एक बार अपने लिए इस्तेमाल जरूर करके देखिए। हम विश्वास दिलाते हैं आप मार्केट का कोई भी सामान नहीं खाएंगे, सारे आप सबसे मंगाएंगे, इस बात की गारंटी। नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर, एक अपने टीम का बेहतर खिलाड़ी बनिए, तो बेहतर फील्डिंग सजाने वाला बनिए, बेहतर आपके अंदर गुण लाइए। हमेशा एक टीम खिलाड़ी का पहचान वो होता है जो बेहतर टीम लीडर होता है, वो कभी भी दमदार जो लीडर होगा वो नो क्रॉस लाइन, कभी वो क्रॉस लाइन नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि दमदार जो लीडर होते हैं वो शेर होते हैं, शेर से कम नहीं होते। और शेर कभी भी मरा हुआ मांस खाना पसंद नहीं करता, वो जिंदा नोच के खाता है दोस्त। तो फील्ड में कोई भी प्लान किया क्या क्या उससे कोई मतलब, आप अपना खुद का लिस्ट पे काम कीजिए, अपने टीम का लिस्ट में काम कीजिए। अगर कोई अदर टीम का व्यक्ति किसी को प्लान दे चुका है उधर झांकिए भी मत। इसी को कहते हैं दमदार जबरदस्त लीडर। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमेशा आपके टीम को और अपने आप को दोस्त याद रखिएगा, अपने टीम को और अपने आप को लगातार एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करते रहे। हम बार बार इस चीज
को बताते हैं, समझने की जरूरत है दोस्त। आप अगर अपने टीम पे अगर एक एक लीडर जो भी आपके कोर है, जो भी आपके अच्छे लीडर है, अगर उनको आप अपने अपलाइन के प्रति आप काउंसलिंग करवाते हैं तो दिक्कत होगा आपके टीम में। याद रखिएगा इस बात का। इसलिए हमेशा काउंसलिंग कराते रहिए और अपने आप का भी काउंसलिंग कराते रहिए। एडिफिकेशन दमदार तरीके से एडिफिकेशन कीजिए। जहां भी जाइए अपलाइन को लेके जाते हैं आप लोग और खुद शुरू हो जाते हैं, लग जाते हैं। अरे ये क्या तरीका, सीखिए, समझिए, अपने में बदलाव लाइए। अगर अपलाइन को लेके गए कहीं पे तो अपलाइन का एडिफिकेशन कीजिए दमदार तरीके से। शर्म किस बात का दोस्तों, आपके अपलाइन का जो अचीवमेंट लिए वो तुक्के में नहीं मिल गया, इतने आसानी से नहीं मिला दोस्तों। उन्होंने लगातार फील्ड में झेले और लगातार रात रात भर तैयारी किए, फील्ड में सीखे, वो तैयारी किए, भूख पड़े, उनके अंदर वाकई में कुछ गुण है, कुछ क्वालिटी है, इतने क्वालिटी, इतने गुण है कि वो लाखों की जिंदगी को बदल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का आपको प्रमोशन करने में क्या शर्म आती है? ऐसे व्यक्ति का आपको दमदार तरीके से एडिफिकेशन कीजिए। उनको बताइए कि सर मुबारक, बधाई हो कि आज ऐसे व्यक्ति से आपको मिलने का मौका मिल रहा है। अरे बड़ी मुश्किल से सर का मौका मिला। यूं तो सर के पास लोगों की लाइन लगी रहती है, लेकिन आज सर को हम स्पेशल आपके लिए हम उठा के लाए। और सर आज हमारे सर बहुत ही कम समय में आज इतने अच्छे मुकाम को लिए, अच्छे लेवल को हासिल किए। आज एजुकेशन का इस बिजनेस का मास्टर माइंड है सर। और बताइए आज सर के द्वारा आपको ये बिजनेस समझने का मौका मिलेगा सर। अरे दमदार तरीके से बताइए और सर को बताइए, उनको जो है ना वो सर को पटाखा बना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, तोप बना दिए और उनको पटाखा बना दीजिए। बोलिए कि सर ये देखिए ना हमारे सर गवर्नमेंट का सर्विस है, मैंने ये जो भी है उनको बताइए, सर को मिला। देखिए वो व्यक्ति कैसे इनकी बातों को महत्व देते हैं, सुनते हैं, और वो कल से पक्का यकीन मानिए वो आपको भी वैल्यू देंगे कन्फर्म, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये बिजनेस में कुछ है। और उसके बाद फिर वो लगातार, वो जब भी आप फॉलो में जाएंगे लगातार कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट ही आपका रिजल्ट आए, माइनस नहीं आए, और एक ना एक दिन वो कंफर्म डीडी देंगे। तो दमदार तरीके से इन्वाइट कीजिए। अगर आपने डाउनलाइन का भी कहीं पे अगर आइडेंटिफिकेशन करना है, चाहे स्टेज में हो चाहे कहीं भी हो, दमदार तरीके से अपने टाइगर का एकदम दमदार वाले आइडेंटिफिकेशन कीजिए। सिंगल माइंड अप्रोच पे काम कीजिए। कोई एक अपलाइन के देख रेख में, कोई एक अपलाइन की बातों को मान करके और उनका सुन करके उनको अपना करके चलिए। नेक्स्ट दोस्त, टीम वर्क सभी के लिए बेहतर है, बिल्कुल टीम वर्क में, क्योंकि आप अकेला इस बिजनेस को नहीं कर रहे। जितने भी अभी तक हम बात कर रहे हैं या बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क के लिए। अकेले होता तो ये सब चीज करने की जरूरत नहीं, लेकिन टीम वर्क में अगर काम करेंगे तो काम करना आसान हो जाता है, वो काम जल्दी आप कर पाएंगे। कोई भी असंभव काम को भी आप संभव कर सकते हैं। दोस्तों ये देख रहे अकेले अकेले खाने का प्रयास किए, परेशान है, अभी तक खा नहीं पाए, समझ रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब दोनों ने बढ़ करके एक टीम वर्क बनाए, समझ रहे, और रणनीति के साथ निकल पड़े और वहां भी खाए, यहाँ भी खाए, समझ रहे। तो जरूरत है टीम वर्क में बेहतर बना के, टीम वर्क सभी के लिए बेहतर है। नेक्स्ट दोस्त, टैबू फंक्शन आप लोग को बताया तो जाता है, सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, टेप भी पढ़ते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, यूट्यूब में डायमंड का वीडियो लगातार देखते रहते हैं, बुक पढ़ते रहते हैं, फंक्शन पे फंक्शन अटेंड करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। क्यों दोस्त? सिर्फ यही सब चीज करने से नहीं होता, अपने अंदर इंप्लीमेंट करने से ही नहीं होता दोस्तों। अमल के साथ साथ फील्ड में एक्टिविटी करने से होता है, फील्ड में लगे रहने से होता है, समझ रहे। वो तो फील्ड का आपको ये सब चीज करके फील्ड का अनुभव मिलेगा। अब फील्ड में ही नहीं जाएंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? जरूरत है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है फील्ड, समझ रहे। नेक्स्ट, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारा विचार उसे बनाते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों, आप अपने मन में जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वही होंगे। आप अगर अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं निर्बल हूं, तो आप निर्बल है। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मैं बल हूं,
तो सच में आप बोले आप में वो गुण है, आप में अगर वो क्षमता है, अगर आपको लगता है दोस्तों, आप जैसे सोचेंगे, जैसे चाहेंगे, आपको जैसे लगेगा आप वैसे ही अपने आप को बन सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम डायमंड है, आई एम डायमंड, कंफर्म हम डायमंड बन सकते हैं। अगर मेरे अपलाइन लोग डायमंड बने, उनके अंदर जो गुण था वो मेरे में भी है, वो सारी चीजें, तो हम क्यों नहीं बन सकते? जिस दिन आप अपने विचार को बदलेंगे, आपको लगता है कि हम भी डायमंड बन सकते हैं, तो दोस्त यकीन मानिए आप कंफर्म डायमंड है। यस श्री गार्डनर दोस्त, आप कुछ भी कर लीजिए, इन 3 चीज को आपको फॉलो करना, इन 3 कानून को आपको मानना। अगर इन 3 चीजों में से कोई एक कानून भी अगर आप तोड़ देते हैं तो आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। आगे बढ़ना दूर की बात है, छोड़ दीजिए, आप टीम में टिक नहीं पाएंगे, आप टीम से आउट हो जाएंगे। समझ रहे? जरूरत पड़े तो आपको धक्का मार के भी निकाला जा सकता है। इसमें से कोई एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से तो याद रखना है, क्योंकि दोस्त नेवर डू एनीथिंग विदाउट एक्टिंग और एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइंग। इस बिजनेस में जब लोग आते हैं ना, ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको तरह तरह का मन में ख्याल आता है। वो आने के बाद उनको लगता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे बढ़िया होगा, ऐसा करते हैं, पेपर में ऐड दे देते हैं, बहुत लोग जानेंगे, तो ऐसा करते हैं, छोटा छोटा न्यूज पेपर, कुछ इन्विटेशन कार्ड बनवा के, ये वो बहुत तरीके का हमारे मन में ख्याल आता है। अच्छा इसको प्लान ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, इसको इन्वाइट ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, जो मन में आए आपको बहुत तरीके का नए नए लोगों का ये विचार आता है। अब दोस्तों जब विचार आपको आता है और आपको लगता है कि नहीं ये बढ़िया चीजें, चलो करते, और आप कर गुजरते, और वहां से आपको कोई फायदा नहीं मिलता, नुकसान मिलता। लेकिन दोस्तों अगर उसी काम को हम करने से पहले एक बार एक्टिव सक्सेसफुल अप्लायंस अगर हम पूछ लेंगे, जो हमने समय गंवाए वो समय मेरा बेकार होता नहीं होता ना। तो इसलिए कोई भी मन में ख्याल आए, जरूर एक बार अपने अप्लायंस से बात कर लीजिए, उसके बाद उस काम को अंजाम दीजिए। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। लगता है कि ये तो मेरा टीम में है नहीं, क्रॉस लाइन है, इसको कुछ बोल तो क्या देता। दोस्तों नेगेटिव अपने जुबान में कभी नहीं लाना, चाहे वो अपने डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे ब्रोदर हो, कोई भी हो, नेगेटिव बिल्कुल विचार लाना ही नहीं। हमेशा शुभ शुभ सोचा कीजिए, बेहतर सोचिए, पॉजिटिव सोच रखिए। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी। दोस्तों ये बिजनेस में कभी भी किसी के साथ याद रखिए, किसी का ईगो से खिलवाड़ नहीं करना है, उसको कुछ भी नहीं बोल देना। समझ रहे? वो पैसा वाला है या कुछ भी दिखा रहा है, अपने आप को बेहतर दिखा रहा है, आप तो जान रहे, आपको तो पता है कि इतना बढ़िया बिजनेस उसको देने गई, जिंदगी बदलने वाला हो, अब आप बोल देंगे उसको कुछ भी, साला इतना बड़ा बिजनेस इसको देने आया, साला इतना घमंड दिखा रहा है, इसको बता, इसको समझ में नहीं आ रहा, और आप उसके वजह से उसको कुछ भी बोल देते, जिसके वजह से उसको ईगो को हट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना वो आपके साथ कभी नहीं आएंगे, इस बात का ख्याल रखना। और बिजनेस में, टीम में किसी के साथ पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना। समझ रहे? पैसा इतना खराब चीज होता है दोस्तों, अच्छा अच्छा रिश्ता को खराब कर देता है, इसलिए पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी को प्रोडक्ट आपने दिए हैं, अगर 200 रुपया भी बाकी है, जब तक वो बंदा 200 रुपया आपको जमा ना करे, उसके घर पे प्रोडक्ट मत पहुंचाए, वरना पता है वो डायमंड बनने से पहले उसको आप मार दें। किसी को भी 1 रुपया ना उधारी देना है और ना ही किसी का प्रोडक्ट में 1 रुपया लगाना है। हम लोग कई बार ऐसा कर चुके हैं गलती, जिसके कारण आज उस गलती का, यकीन मानिए उस गलती का आज हम लोग भुगत रहे। इसलिए बता रहे अच्छे अच्छे लीडर आप लोग खो देंगे, किसी को भी पैसा उसे मत दीजिए, वो कुछ भी बोले, जरूरी नहीं है एक लीडर नहीं आए, एक लोग काम ना करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 रुपया का लेन देन बिल्कुल नहीं रखना, हिसाब किताब बराबर रखना। तीसरा नंबर दोस्त, ये बिजनेस हम लोग लोगों का बेडरूम तक जाने का बिजनेस है, हम लोग लोगों के घर तक जाते हैं। ये हमारे महिलाएं, हमारे बहनें, हमारे माएँ हमारे साथ हमारे काम करने वाले हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, ये आंख सेकने का बिजनेस नहीं है, सिर्फ आपका लक्ष्य पे आपका नजर होना चाहिए, इधर उधर कहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अगर गलती से भी आपका नजरे कहीं और इधर उधर होता तो यकीन मानिए इस बिजनेस से आपको धक्के मार के निकाला जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है, हमको अपने आप को ईमानदार बने रहना है, हमको सिर्फ मेरा फोकस, मेरा मंजिल कहीं और नहीं होना, ठीक है ना? तैयार है आप सारे लोग? तैयार है? बधाई हो दोस्त। यकीन मानिए अगर आप इन सारी चीजों को अगर आप लोग मानने को तैयार है तो आने वाला कुछ दिन में एक एक व्यक्ति आप सारे लोग डायमंड बनने वाले हैं दोस्त, इस बात की गारंटी, पक्का डायमंड। चलिए दोस्त, आज हम लोग यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। आज की सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाता है। दोस्तों जो भी बातें आपको यहाँ पे बताएं वो सारे स्लाइड के माध्यम से बताएं, वो हमारे अपलाइन का सिखाए हुए बातें हैं। ये मेरा अपना कोई एक भी बात नहीं है दोस्त, हमें कुछ नहीं जानते, हमारे अपलाइन में हमको कुछ दिन पहले ये बातें एक सिखाए, वही बातें हम आप तक रखने का प्रयास किए। जो हमने फील्ड में काम किए, जो हम लोग फील्ड में लगातार जैसे किए, वो सारे चीजें आपको रखने का प्रयास किए ताकि कल आपको फील्ड में दिक्कत ना हो, आपका काम बेहतर हो। दोस्तों इसमें से कोई भी एक बात अगर समझ में आ गया है आपको, अपने जीवन में उतार लीजिए दोस्त, और उस बात को मान के काम को करने की शुरुआत कीजिए दोस्त। यकीन मानिए एक दिन आप अपने खानदान का इतिहास बदल के रख देंगे, इस बात की गारंटी। दोस्तों अगर कोई भी ऐसी बात हो सकता है दोस्त, हम इंसान हैं, बोलने में कोई ऐसी बात है जिसमें आपके दिल को ठेस पहुंचा या आपको बुरा लगा, दोस्तों वो बातें हमारे इस सिस्टम का नहीं, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर ये बातें हमको नहीं सिखाते। मेरे को वो कहीं ना कहीं कमी है, वो गलती है जिसके वजह से मेरे मुंह से निकल गया है, तो दोस्तों याद रखिए वो बातें हमारे सिस्टम, हमारे अपलाइन का नहीं, इसलिए हम आप लोगों से दिल से क्षमा मांगते हैं। अगर किसी को कोई एक भी बात ऐसा बुरी लगी हो और अगर वो मेरे से बड़े हो तो दोस्त छोटे भाई समझ के जरूर आपको माफ के साथ साथ आपको बता दीजिएगा कि सभी की ये बातें गलत थी, मैं अपने अंदर उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। और किसी अगर हमारे से छोटे अगर लगा तो वो भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि उस बात को हमने बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और दिल से हम आप सारे लोगों को क्षमा मांगते हैं। और बस एक ही चीज आप लोगों से इस बिजनेस में रिक्वेस्ट, एक ही चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्त, ईमानदारी के साथ बने रहिए फील्ड में दोस्त, विश्वास दिलाते हैं। आज तो किसी पिटी जीवन को जी रहे हैं दोस्त, आने वाला कल को हम लोग अपने खानदान का इतिहास बन सकते हैं दोस्त, अपने खानदान का हम लोग टाटा बिरला बन सकते हैं दोस्त, अपने खानदान में हम लोग एक अपना एक बेहतर लाइफ और ड्रीमर जीवन को जी सकते हैं दोस्त। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस।